हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के 7 सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में, जिसका हमारा पेपर कोड है BP703T। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है यूनिट 1 का है, जिसको हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, लेआउट, उसके फंक्शंस क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, जो कि हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए, जो हमारा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है एक इम्पोर्टेंट सर्विस है, डिपार्टमेंट है, जो कि जिसमें हॉस्पिटल डील्स करता है। प्रोक्योरमेंट हमारा स्टोरेज हो गया, कंपाउंडिंग हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर मॉनिटरिंग करने के लिए ड्रग्स या फिर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हमारे जो मैनेजमेंट होती है हॉस्पिटल फार्मेसी की, वो इंश्योर करती हैं कि वो सेफ हो, रेशनल हो, इकोनॉमिकल हो, इफेक्टिव हो ड्रग थेरेपी पेशेंट्स के लिए। और ये वर्क करना चाहिए क्लोज कोऑर्डिनेशन किसके साथ, मेडिकल, नर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करें तो ये रेफर्स करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ, जो कि हायरची थ्रू हमारा जो फार्मेसी सर्विस है वो प्लान्ड होती है, डायरेक्टेड होती है, कंट्रोल्ड होती है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है बोर्ड। बोर्ड में ही हमारा आता है जिसका पार्ट होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, थेरेपेटिक सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सर्विसेज एंड सपोर्टिव सर्विसेज। जो हमारा इंफॉर्मेशन सर्विसेज आता है उसका हमारा पार्ट्स के जैसे एडमिशन हो गया, बिलिंग हो गया, ईटीसी, मेडिसिन रिकॉर्ड हो गए, कंप्यूटर इन्फो हो गई, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। थेरेपेटिक सोर्सेज में जैसे हमारा पीटीओटी, स्पीच एंड लैंग्वेज, रेस्पिरेटरी हमारा थेरेपी जो हो गया उसका, फार्मेसी, नर्सिंग, डाइट्री। फिर हमारा डायग्नोस्टिक में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे मेडिकल लैब हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन हो गया, ईआर हो गया, हमारा कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरो हमारा हो गया। फिर हमारे सपोर्टिव सोर्सेज में हमारे आते हैं सेंट्रल सप्लाई हमारी हो गई, बायोमेडिकल हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, डाइट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जिसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा यूजुअली ऑर्गेनाइज होता है फॉलो कैसे हमारा, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है या फिर हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, जो हमारा फिर हमारा होता है चीफ फार्मासिस्ट या फिर चीफ फार्मेसी मैनेजर, डिप्यूटी या असिस्टेंट हमारा फार्मासिस्ट। देन फार्मासिस्ट हमारे आते हैं। फिर हमारा आता है फार्मेसी टेक्नीशियंस। फिर हमारा आता है स्टोर कीपर्स या फिर सपोर्टिंग स्टाफ। फीचर्स के बारे में बात करें तो फील्ड हमारा क्लियर, हमारा डेलीगेशन होता है अथॉरिटी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉपर हमारा कोऑर्डिनेशन होता है डॉक्टर और नर्सेस के साथ। एफिशिएंट हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और फिर हमारा एडिकेट होता है स्टाफ हमारा, और सुपरविजन होता है उसका। कॉम्प्लियंस होता है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि हमारा फार्मेसी जो हमारा एक्ट है उसके हमारे, और हॉस्पिटल की हमारी पॉलिसीज के साथ। फिर हमारा लेआउट के बारे में बात करें तो लेआउट क्या है, लेआउट हमारा रेफर करता है जो फिजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं वेरियस सेक्शन में हॉस्पिटल फार्मेसी में, इंश्योर करता है कि स्मूथ वर्क फ्लो हो, सेफ्टी हो और एफिकेसी हो। लेआउट के बारे में बात करें तो लेआउट हमारा क्या है, जैसे कि हमारा लेआउट जैसे कि हमारा पूरा हो गया, जैसे हमारा एक साइड में हमारा एसेप्टिक एरिया होगा, फिर उसी के पास में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होगा, जिसके ही पास में हमारा रॉ मटेरियल होगा, स्टोर होगा और फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे। जिसके हमारे आगे एक बैरियर टाइप का जो होगा वो हमारा पैसेज होगा, जिसके पैसेज के साथ में हमारे साथ में एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हमारा होगा, जिसमें हमारा आगे ये हमारा डिस्पेंसिंग हो गया, जहाँ हमारी डिस्पेंसिंग होगी, और हमारा ओपन स्पेस होगा। फिर हमारा अगर आगे अगर हम बड़े ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर लेआउट की, तो मिनिमम मूवमेंट होनी चाहिए मैन ऑफ मटेरियल की, प्रिवेंशन होना चाहिए क्रॉस कंटामिनेशन का, इफेक्टिव हमारा हमारा एफिशिएंट हमारे सुपरविजन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए ड्रग्स की, पर्सनल होना चाहिए, पेशेंट का कॉन्वीनियंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या क्या है लेआउट के, तो एडिकेट स्पेस होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, क्लीन और हाइजीनिक हमारे इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेपरेट एरिया होने चाहिए स्टेराइल और नॉन स्टेराइल वर्क के लिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए। तो इसके सेक्शन हमारे क्या क्या है, तो इसके सेक्शन में सबसे पहला हमारा आता है ओ पी और डी, क्योंकि हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी आएगी, जिसमें हमारी रिसीविंग होगी प्रिस्क्रिप्शन की, डिस्पेंसिंग होगी मेडिसिन, पेशेंट की काउंसलिंग। फिर हमारा आता है आई पी टी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट,
जो हमारी फार्मेसी होगी इसमें क्या है, यूनिट डोज की डिस्पेंसिंग होगी, वार्ड सप्लाई होगी, इमरजेंसी ड्रग्स होंगी, ड्रग की स्टोरेज स्टोर होगा, सेंट्रल स्टोर होगा, बल्क स्टोरेज होगा मेडिसिन का, कोल्ड स्टोरेज होगा वैक्सीन के लिए, इंसुलिन के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंपाउंडिंग सेक्शन हो गया, फिर हमारा एक्सटेम्पोनियस प्रिपरेशन होंगी, जिसके बाद हमारे सिरप्स सिरप्स हमारे होंगे, ऑइंटमेंट, लोशन, स्टेराइल कंपाउंडिंग एरिया, आईवी फ्लूइड इंजेक्शन, लेमिनार एयर फ्लो, एसेप्टिक कंडीशन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन हमारे हो गए, चेकिंग एक्सपायरी डेट्स हो गई, ये हमारा स्टोरेज कंडीशन मॉनिटरिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी जो रिकॉर्ड रूम हो गया हमारा, या फिर उसके साथ साथ परचेज रिकॉर्ड हो गए, बिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन हो गए। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसके फंक्शन के बारे में देखें तो इसके फंक्शन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे प्रोफेशनल जो क्लासिफाइड है, प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल फंक्शन। सबसे पहले हमारा आता है प्रोफेशनल फंक्शन, तो क्या क्या है, तो इंटरप्रिटेशन हमारा होगा और डिस्पेंसिंग होगा प्रिस्क्रिप्शन का, कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होंगे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस का, यहाँ प्रिपरेशन होगी स्टेराइल प्रोडक्ट्स की, ड्रग इंफॉर्मेशन हमारा जो सर्विसेज होंगी, पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेशन होगी, फिर हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे फंक्शन होते हैं, उसकी क्या है हमारे, जैसे कि हमारा ड्रग का सिलेक्शन हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे कि हमारा ABC हो गया, या फिर VED हमारा हो गया, बजट की प्रिपरेशन होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, स्टाफ रिक्वायरमेंट होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल फंक्शंस क्या क्या है कि वो हमारा पार्टिसिपेशन होगा क्लिनिकल वार्ड राउंड्स का, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग होगी, जिसे हम TDM भी बोलते हैं, उसी के साथ साथ हमारा जो हमारा ADR होगा उसकी मॉनिटरिंग, जो कि हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की हमारी मॉनिटरिंग होगी, फिर हमारा मेडिकेशन एरर का प्रिवेंशन होगा, तो हमारा DUR जो कि हमारा ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू होगा। इसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी क्लिनिकल, लीगल, प्रोफेशनल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कि हमारे एक्यूरेट डिस्पेंसिंग डिस्पेंसिंग हो चाहिए मेडिसिन की, इंश्योर करना चाहिए हम प्रॉपर लेबलिंग हो, स्टोरेज हो, प्रोवाइड करेंगे ड्रग की इंफॉर्मेशन को। फिर हमारा आता है क्लिनिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम प्रमोट करेंगे रेशनल ड्रग थेरेपी को, मॉनिटर करेंगे पेशेंट के कॉम्प्लियंस को, रिपोर्ट करेंगे हम ADR को। जिसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमारी क्या है कि मैनेजिंग करेंगे हम फार्मेसी स्टाफ का, मेंटेन करेंगे इन्वेंट्री या फिर रिकॉर्ड्स को, इंश्योर करेंगे अनइंटरप्टेड ड्रग की सप्लाई हो। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि कॉम्प्लियंस जो हमारा है किसके साथ होगा, फार्मेसी लॉ के साथ, मेंटेनेंस होगा, स्टेटरी रजिस्टर्स होंगे, सेफ हैंडलिंग होगी नारकोटिक और साइकोट्रोपिक हमारी ड्रग्स की। एजुकेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ट्रेनिंग फार्मेसी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, स्टाफ होंगे, कंटिन्यूइंग हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। जिसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा आता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, OPD, IPD या फिर क्लिनिकल सर्विसेज, जो कि 7 to 10 मार्क्स का हमारा आता है। सबसे कि हमारा जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वो प्ले करता है एक वाइटल रोल, किसमें, इंश्योर करने के लिए सेफ, इफेक्टिव, रेशनल यूज के लिए मेडिसिन का हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सेटिंग में। तो हमारा फार्मासिस्ट एक एक्ट हमारा करता है, काम करता है, लिंक होता है हमारा किसके बीच में, डॉक्टर, नर्सेज या फिर पेशेंट के बीच में, जो कि प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल क्रेय को थ्रू किसके, ओपीडी, ओपीडी या फिर हमारा ओपीडी में, या फिर हमारा आईपीडी जो हमारे, या फिर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज में। इसके रोल्स क्या क्या है हमारे ओपीडी में, तो इसके रोल्स हमारे ओपीडी में क्या क्या है, वो हमारे हैं कि फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो सबसे पहले पेशेंट जो विजिट करेगा हॉस्पिटल में पर वो एडमिट नहीं होगा, उसे हम प्रोवाइड कराएंगे मेडिसिन। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, इसके फंक्शन है प्रिस्क्रिप्शन की स्क्रीनिंग होगी, चेक करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को और उसकी कंप्लीटनेस या फिर लीगलिटी को, डिटेक्ट करेंगे ड्रग के एरर को, डोज के एरर को, ड्रग के इंटरेक्शन को, डुप्लीकेशन को, डिस्पेंसिंग करेंगे मेडिसिन की, एक्यूरेट डिस्पेंसिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन से, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए हमारी डोज फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन की, पेशेंट की काउंसलिंग होगी, एक्सप्लेन करेंगे डोसेज की रेजिमेन या फिर उसके मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे क्या है, फिर इन्फॉर्मिंग हमारी जो है अबाउट जैसे साइड इफेक्ट हो गए, स्टोरेज या फिर प्रिकॉशन हो गए उसकी,
ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और फिर प्रोवाइडिंग हमारी जो इंफॉर्मेशन है जेनरिक अल्टरनेटिव्स इसके क्या क्या है, एडवाइस करेंगे कॉम्प्लियंस या फिर लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में, रिकॉर्ड के मेंटेनेंस में मेंटेन करेंगे ओपीडी, हमारे डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड्स होंगे उनकी। इसके बाद हमारा आता है मॉनिटरिंग ड्रग कंजप्शन क्या है, पैटर्न क्या है इसका। फिर आता है रोल हमारा क्या है फार्मासिस्ट का हमारे आईपीडी सर्विसेज में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। तो एडमिटेड इसमें सर्व करते हैं, एडमिटेड जो पेशेंट होते हैं इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूअस ड्रग की सप्लाई हो। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें, फंक्शन सबसे पहला हमारा यूनिट डोज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्पेंसिंग ड्रग होंगे यूनिट डोज में ईच पेशेंट के लिए, रिड्यूस करेंगे मेडिकेशन एरर को, वार्ड की सप्लाई मैनेजमेंट होगा, सप्लाइंग होगा मेडिकेशन का वार्ड या फिर हम वार्ड में या फिर हमारा आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। मेंटेन करेंगे इमरजेंसी ड्रग के ट्रेस को, मेडिकेशन हमारा चार्ट रिव्यू देंगे, रिव्यू करेंगे पेशेंट मेडिकेशन चार्ट को, आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग के इंटरेक्शन को, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को, इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा हो गया, मॉनिटरिंग हमारी वार्ड स्टॉक लेवल्स हो गए, प्रिवेंटिंग ड्रग शॉर्टेज और उसकी एक्सपायरीज, हैंडलिंग करेंगे स्पेशल हमारे मेडिसिन होती हैं उन्हें, सेफ हैंडलिंग या फिर हाई रिस्क जो हमारी या फिर कंट्रोल ड्रग्स होती हैं उनकी, हमारे कोल्ड चेन मेंटेनेंस जो हमारे वैक्सीन या फिर बायोलॉजिक्स के लिए होते हैं वो। इसके बाद हमारा रोल्स क्या है, तो रोल एक क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज में फार्मासिस्ट का क्या है, वो सर्विस करता है, फोकस करता है कि इसमें डायरेक्ट पेशेंट केयर में या फिर इम्प्रूव करने के लिए थेरेपेटिक के आउटकम्स को। तो सबसे पहले फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे क्या आते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन होता है वार्ड के राउंड्स का, असिस्ट करता है डॉक्टर को ड्रग सिलेक्शन में, सजेस्ट करता है ड्रग के एडजस्टमेंट में, थेरेपेटिक ड्रग हमारा जो मॉनिटरिंग होता है टीडीएम उसमें, मॉनिटरिंग हमारे करेगा प्लाज्मा ड्रग लेवल्स को, एडजस्ट करेगा डोजेस ड्रग के जो कि एरोथेरेपेटिक इंडेक्स होगा उसकी, एडीआर की मॉनिटरिंग करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डॉक्यूमेंटिंग करेगा हमारा, और हमारा रिपोर्टिंग करेगा एडीआर को, प्रमोटिंग करेगा फार्माकोविजिलेंस को, मेडिकेशन एरर के प्रिवेंशन करेगा, रिव्यू करेगा प्रिस्क्रिप्शन को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में। फिर हमारा जो एजुकेटिंग हमारी हेल्थ केयर स्टाफ आता है, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एविडेंस जो हमारे बेस्ड होंगे ड्रग की इंफॉर्मेशन में उसे। जिसके बाद हमारा आता है सपोर्टिव रेशनल हमारा यूज होता है वो पेशेंट एजुकेशन या फिर काउंसलिंग में, एजुकेट करने के लिए क्रोनिक डिजीज के पेशेंट को, इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशन एडहेरेंस में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, इंडिविजुअल्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज सिस्टम, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक हॉस्पिटल में हमारा रेफर किया जाता है, एक मेथड के लिए यूज करा जाता है, ऑर्डरिंग के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिंग करने के लिए, मेडिसिन को पेशेंट तक के लिए। जो एक एफिशिएंट ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिस्टम जो इंश्योर करता है कि एक्यूरेट डिस्पेंसिंग हो, मिनिमम हमारा मेडिकेशन का एरर हो, टाइमली हमारी ड्रग हमारी अवेलेबिलिटी हो, कॉस्ट की कंट्रोल हो, पेशेंट सेफ्टी हो। जो कॉमनली यूज्ड हमारे हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिस्टम हमारे कौन सी है, हमारे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम या फिर यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा। जिसके बाद हमारा आता है सबसे पहला हमारा आता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, जिसे हम IPOS भी कहते हैं। जो कि हमारे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन हमारा ऑर्डर सिस्टम एक मेथड है जिससे हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं फार्मासिस्ट के अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन पे, जो कि रिटन होता है फिजिशियन ईच पेशेंट के लिए। वर्किंग और प्रोसीजर क्या है, डॉक्टर राइट करता है प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के लिए, प्रिस्क्रिप्शन सेंड किया जाता है हॉस्पिटल की फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट चेक करता है प्रिस्क्रिप्शन को एक्यूरेसी को, फिर मेडिसिन को डिस्पेंस करता है स्पेसिफाइड पीरियड में, यूजुअली 1 to 7 days के लिए। ड्रग लेबल्ड होती हैं और उन्हें सेंड करा जाता है वार्ड या फिर गिवन जो मैं पेशेंट को देना है उसको। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला हमारा है कि बेटर कंट्रोल होगा ओवर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, रिड्यूस करेंगे ड्रग के वेस्टेज को, फार्मासिस्ट रिव्यूज हमारे आएंगे ईच प्रिस्क्रिप्शन पर, सुटेबल होगा हमारे स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इंक्रीज कर देंगे वर्कलोड को फार्मेसी स्टाफ के लिए, डिले हो जाएगा हमारा ड्रग डिलीवरी में, हाईली हायर हमारा चांस होगा मेडिकेशन एरर में, लेस इकोनॉमिकल होगा लार्ज हॉस्पिटल्स के लिए।
फिर हमारा आता है फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो फ्लोर स्टॉक सिस्टम हमारा एक मेथड है जो कॉमनली यूज किया जाता है मेडिसिन को स्टोर करने के लिए बल्क में, नर्सिंग स्टेशन के लिए और फिर वार्ड में, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है पेशेंट को जब नीड होती है तब। फिर हमारा टाइप हमारा क्या है फ्लोर स्टॉक का, तो सबसे दो पार्ट होते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक या फिर नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक। चार्ज में ड्रग को चार्ज करेंगे इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, नॉन चार्ज में ड्रग सप्लाइड की जाती है विदाउट चार्जिंग, बिना चार्ज किए इंडिविजुअल पेशेंट को। फिर इसके वर्किंग क्या क्या है, तो इसके वर्किंग हमारा है कि जो हमारा पेशेंट फार्मेसी है वो सप्लाई करेगी बल्क मेडिसिन को वार्ड्स तक। फिर नर्स हमारे स्टोर करेंगी ड्रग्स को वार्ड के कपबोर्ड्स में। मेडिसिन जो हमारे एडमिनिस्टर्ड कराई जाएगी पेशेंट को एज पर फिजिशियन के ऑर्डर पर, और पीरियोडिक जो रिप्लेसमेंट हमारी जो होगी फार्मेसी के द्वारा। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, इमीडिएट अवेलेबिलिटी होती है मेडिसिन की, रिड्यूस करेंगे इन डिस्पेंसिंग टाइम को, और सुटेबल होंगी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। इसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस, जिससे हमारा इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर का, ड्रग की वेस्टेज हो जाती है और प्लीरेफरेज हो जाती है, पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल आता है और लिमिटेड फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद हमारा आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम UDDDS भी कहते हैं। तो इसमें हमारा जो जो यूनिट डोज मेथड है, वो जो मेडिसिन को डिस्पेंस कराएंगे वो रेडी टू एडमिनिस्टर होंगी सिंगल डोज के लिए, यूजुअली हमारे 24 हावर्स के लिए होंगी, ईच पेशेंट के लिए इंडिविजुअली होंगी। टाइप के बारे में बात करें तो ये दो टाइप का होता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम। सेंट्रलाइज में हम प्रिपेयर करेंगे सेंट्रल फार्मेसी से, और हमारा जो डिसेंट्रलाइज में हम फार्मेसी को लोकेट करेंगे नियर वार्ड्स के थ्रू। जिसके बाद हमारा आता है इसकी वर्किंग क्या क्या है, तो इसकी वर्किंग हमारी क्या क्या है, फिजिशियन हमारा राइट करेगा मेडिकेशन ऑर्डर को, जैसे कि पेशेंट जो फार्मासिस्ट है वो रिव्यू करेगा मेडिकेशन चार्ट को, ड्रग को पैक करा जाएगा यूनिट डोज में, फिर हमारा सप्लाइड होगी डेली ई पेशेंट तक। फिर नर्सिस जो एडमिनिस्टर होगा ड्रग को पेशेंट तक का। एडवांटेजेस का है, मिनिमम मेडिकेशन एरर होगा, बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल होगा, रिड्यूस करेंगे ड्रग के वेस्टेज को, इंक्रीज कर देंगे फार्मेसिस्ट का, हमारा इंक्रीज हो जाएगा उसका फार्मासिस्ट का इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूव हो जाएगा पेशेंट की सेफ्टी। इसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस हमारा क्या कि हाई इनिशियल कॉस्ट होगी, रिक्वायर होगा मोर स्टाफ और स्पेस, नीड होगा स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग इक्विपमेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ, हमारे यूनिट फर्स्ट के जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन और एडवांटेजेस, जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमारा जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है वो कंटिन्यूसली रिवाइज्ड हमारा ऑथराइज लिस्ट है मेडिसिन की, जो अप्रूव्ड होती है फार्मेसी या फिर हमारे फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी PTC से हॉस्पिटल के। वो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन, ड्रग का नाम, डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ क्या है, इंडिकेशन क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, गाइडलाइन क्या है, रेशनल ड्रग की यूज की विद इन हॉस्पिटल में। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसकी, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा है कि हमारे जो प्रमोट करेगा रेशनल और सेफ यूज मेडिसिन की, प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्मिटी प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग की, इंश्योर करेगा अवेलेबिलिटी, इफेक्टिव हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल ड्रग हो, रिड्यूस कर देगा हमारा मेडिकेशन के एरर को, फैसिलिटेट करेगा कॉस्ट कंट्रोल को और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, गाइड करेगा डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को, नर्सिस को, जो कि हमारे ड्रग के सिलेक्शन और यूज के लिए। फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी क्या है, वो हमारा ये हमारा प्रिपरेशन हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी एक सिस्टमिक मल्टी डिस्पेंसरी प्रोसेस है। सबसे पहला हमारा आता है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, जो थेरेपेटिक कमेटी हमारा फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो PTC हमारा होता है, ये हमारा जो फॉर्मुलेरी है वो प्रिपेयर करा जाता है सुपरविजन के में किसके, PTC के, जिसमें इंक्लूड होता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जो कि चेयरपर्सन होता है, सीनियर फार्म फिजिशियन, चीफ फार्मासिस्ट, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हमारा स्टेप इन प्रिपरेशन क्या है, कलेक्शन करेंगे ड्रग की इंफॉर्मेशन का, जेनरिक और ब्रांड नेम, डोसेज की इंफॉर्मेशन, उसकी स्ट्रेंथ, फार्माकोलॉजी कलेक्शन क्या है और इवेल्यूशन ऑफ ड्रग्स। जिसके बाद हमारा आता है एफिकेसी हमारी क्या है उसकी, और हमारी सेफ्टी क्या है, और ADR क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ ड्रग क्या होगी, बेस्ड ऑन थेरेपेटिक नीड होगी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जैसे कि थेरेपेटिक है हमारी कैटेगरी वाइज हो गई या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया उसका, फिर कॉम्प्लीशन या फिर प्रिंटिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गई, फॉर्मुलरी मैनुअल हो गया,
डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल स्टाफ तक, पीरियोडिक रिव्यू या फिर उसका रिवीजन, एडिशन न्यू ड्रग का या फिर डिलीशन ऑफ ऑब्सोल्यूट ड्रग का। फिर हमारा जिसके बाद हमारा आता है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज है हमारा प्रमोट करता है रेशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस का, रिड्यूस कर देता है ड्रग की कॉस्ट को, इंप्रूव करता है पेशेंट की सेफ्टी को, मिनिमाइज करता है ड्रग के एप्लीकेशन को, सिंप्लीफाई करता है प्रोक्योरमेंट या फिर इन्वेंट्री के कंट्रोल को, एक्ट करता है एजुकेशनल टूल किसके लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। जिसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन हमारा आता है, वो हमारा आता है TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसके कॉन्सेप्ट, नीड, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि TDM एक क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं मेजरमेंट स्पेसिफिक ड्रग की कंसंट्रेशन, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, मेनली हमारे जो प्लाज्मा है, सीरम हो गए, जो हमें प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल में, और या फिर हम इंटरप्रिटेशन होगा हमारा इन लेवल का हमारा ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी में। तो मेन एम हमारा होगा TDM का, वो है मेंटेन करने के लिए ड्रग की कंसंट्रेशन को थेरेपेटिक रेंज पर, और अचीव करने के लिए मैक्सिमम थेरेपेटिक इफिकेसी, अवॉइड करने के लिए ड्रग की टॉक्सिसिटी और ADR को। और TDM हमारा बेस्ड होता है हमारा, वो एक प्रिंसिपल हमारा होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जो कि कोरिलेट करता है बेटर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हमारी जो ड्रग डोज होती है उससे, स्पेशली हमारी जो सर्टन ड्रग्स होती हैं उनमें। जिसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सुटेबल्स फॉर TDM, जिसमें हमारे आता है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, और हमारा आता है दूसरा हमारा आता है लार्ज इंटर इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी और पुअर क्लिनिकल एंड पॉइंट मॉनिटरिंग। हमारा जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो स्मॉल डिफरेंस होता है किसके बीच, इफेक्टिव और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच, जैसे हमारा डिजिऑक्सिन हो गया, लिथियम हो गया। फिर हमारा जो लार्ज इंटर इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक हमारा फार्माको काइनेटिक हमारी वेरिएबिलिटी होती है, वो डिफरेंस होती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीजन पर। पूरा क्लिनिकल हमारा जो एंड पॉइंट मॉनिटरिंग होती है वो इफेक्ट हमारा वो कैन नॉट हमारा इजीली मेजर्ड हो जाता है क्लिनिकली, जैसे कि हमारा एंटी एपिलेप्टिक्स हो गया, लॉन्ग टर्म होगा हमारा लाइफ सेविंग थेरेपी है, क्रोनिक डिजीज रिक्वायर करेगी प्रिसाइज डोजिंग के लिए। फिर हमारा आता है नीड ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, इसकी नीड क्या है। तो इसकी नीड हमारी सबसे पहले हमारी है कि इसकी नीड हमारी है, सबसे पहला हमारा आता है इसके हमारा सबसे पहले नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। इसमें स्लाइड हमारा इंक्रीज हो जाएगा डोज को, जो कि कॉज कर देगी टॉक्सिसिटी को, स्लाइड डिक्रीज होगा जिससे कि हमारा अगर लीड करेगा थेरेपेटिक के फेलियर को। पेशेंट रिलेटेड हमारी वेरिएबिलिटी है, जैसे कि हमारा एज हो गई, जो हमारी पीडियाट्रिक हमारी या फिर जीनी वो जिया जीरियामाइट्रिक पेशेंट हो गए उनके लिए, बॉडी वेट या फिर हमारे जीन जेनेटिक फैक्टर हो गए, प्रेगनेंसी हो गई हमारी, और हमारे ऑर्गन डिसफंक्शन हो गए, जैसे कि रीनल इम्पेयरमेंट हो गया, अफेक्ट करता है ड्रग के एलिमिनेशन को, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो गया जो भी अफेक्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को। देन हमारा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में हमारा क्या होगा कि जो एंजाइम होगा उसका हमारा इंडक्शन होगा, और इनहिबिशन होगा, इनहिबिशन अभी हो सकता है जो अल्टर करता है फार्मेसी के लेवल्स को। एग्जांपल क्या है, फेनेटोइन का इंटरेक्शन होगा। फिर हमारा आता है पुअर पेशेंट कॉम्प्लियंस, जिसको की हेल्प करता है डिटेक्ट करने के नॉन एडहेरेंस या फिर ओवरडोज को। फिर हम आते हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी, एसेंशियल के लिए क्रोनिक कंडीशन जैसे कि एपिलेप्सी, कार्डियक डिसऑर्डर या फिर साइकेट्रिक हमारी इलनेस हो गई। कॉमन ड्रग रिक्वायरिंग हमारी TDM हमारी क्या है एग्जांपल, जैसे कि कॉमनली जो मॉनिटर करी जाती है जो हमारी इंक्लूड है, जैसे कि हमारा हो गया हमारा एंटी एपिलेप्टिक, जिसमें फेनिटोइन, कार्बामेजपाइन, वेलप्रोवेट, कार्डियक ड्रग जैसे डिजिऑक्सिन, एंटीबायोटिक में हमारा जेंटामाइसिन, वेनकोमाइसिन, साइकेट्रिक ड्रग्स में हमारा लिथियम हो गया, इम्यूनोसप्रेंट्स में हमारा साइक्लोस्पोरिन हो गया, टेक्रोलीमस हो गया। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस TDM में क्या है कि वो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी फॉलो करता है, जैसे कि हमारा हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया इंडिविजुअल ऑफ ड्रग थेरेपी, जो कि डोज एडजस्ट करी जाती है अकॉर्डिंग किसके, पेशेंट स्पेसिफिक नीड के, इंप्रूव करेगा थेरेपेटिक के सक्सेस को। फिर हमारा प्रिवेंशन ऑफ ड्रग की टॉक्सिसिटी, जो कि अर्ली डिटेक्शन होता है टॉक्सिक प्लाज्मा लेवल्स का, रिड्यूस कर देगा सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। फिर हमारा आता है इम्प्रूवमेंट थेरेपेटिक एफिकेसी में, जो कि इंश्योर करता है ड्रग की कंसंट्रेशन को, और रिमेन कर हमारा करता है इफेक्टिव हमारा होता है, प्रिवेंट करता है ट्रीटमेंट फेलियर को। इसके बाद में आता है डोज एडजस्टमेंट इन स्पेशल पॉपुलेशन, जो कि रीनल फेलियर पेशेंट होते हैं, लीवर डिजीज पेशेंट हो गए, या फिर पीडियाट्रिक या फिर जीरियाट्रिक हमारे जो पेशेंट हो गए उनके लिए।
हमारा फिर आता है रिडक्शन इन हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट, जो अवॉइड करता है कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी को, शॉर्टन करता है हॉस्पिटल के स्टे के लिए, मॉनिटरिंग पेशेंट कॉम्प्लियंस, आइडेंटिफाई करता है अंडर डोसिंग या फिर ओवर डोसिंग या फिर नॉन कॉम्प्लियंस को। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन टीडीएम हमारा क्या क्या है, सबसे पहले सिलेक्टिंग करने के लिए अप्रोप्रिएटिव ड्रग कैंडिडेट के लिए, टीडीएम के लिए एडवाइस करता है करेक्ट सैंपलिंग टाइम, जैसे पीक या फिर थ्रो लेवल्स हो गए उनको, इंटरप्रिटेटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए, रिकमेंडिंग हमारी डोज के एडजस्टमेंट, एजुकेट करता है पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। इसके बाद हमारे आता है यूनिट सेकंड, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमारा क्लिनिकल फार्मेसी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हमारी फार्मेसी प्रैक्टिसेस की, जिसमें हम इम्फेसिस करते हैं डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट होता है फार्मासिस्ट का पेशेंट केयर से, ताकि इंश्योर कर सके लाइफ सेफ को, इफेक्टिव को या फिर रेशनल यूज़ हो मेडिसिन का। ये फोकस करता है ऑप्टिमाइजिंग करने के लिए ड्रग की थेरेपी, प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल जो पेशेंट के आउटकम्स आते हैं उन्हें। क्लिनिकल फार्मेसी एक ब्रिज होता है, जो गैप होता है किसके बीच, एक हमारा मेडिसिन और फार्मेसी के बीच, जो इंटीग्रेटिंग करता है कि फार्मास्यूटिकल नॉलेज हो किसमें, क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी बेस्ड है किस पे, प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट सेंटर्ड फार्मास्यूटिकल केयर, वेयर जहां हमारा पेशेंट जो एक्टिव मेंबर है हेल्थ केयर टीम का। फिर अगर हम कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट को ओरिएंटेड से ले किससे, पेशेंट क्या नाम, पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा किसका, हमारे ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट का, आइडेंटिफिकेशन प्रिवेंशन और रिजोल्यूशन होगा किसका, ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी DRPs का। फिर हमारा कंटिन्यू मॉनिटरिंग होगी ड्रग सेफ्टी की और इफिकेसी की, कोलेब्रेशन होगा किसके साथ, फिजिशियन, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस के साथ। फिर हमारा जो आता है क्लिनिकल फार्मेसी फॉलो करता है प्रिंसिपल को, जो कि रेशनल ड्रग थेरेपी को इंश्योर करती है, राइट ड्रग हो, राइट पेशेंट हो, राइट डोज हो और राइट हमारा रूट हो, राइट टाइम हो और हमारा राइट ड्यूरेशन हो। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, ये इम्प्रूव करता है हमारे थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस मेडिसिन्स की, मिनिमाइज करता है हमारे ADRs को, हमारा एडवर्स रिएक्शंस को, फिर प्रिवेंट करता है मेडिकेशन के एरर को, प्रोमोट करता है रेशनल और एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग को, फिर इम्प्रूव करता है पेशेंट के कॉम्प्लियंस को और क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। देन हमारा रिड्यूस कर देता है ड्रग रिलेटेड हमारे हॉस्पिटल जो एडमिशन होते हैं उसको, हेल्थ केयर कॉस्टिस को। अगर हम बात करें इसके अगर स्कोप्स क्या क्या है, तो इसके स्कोप हमारे आते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी एक ब्रॉड और कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग हमारा हॉस्पिटल क्लिनिक्स में या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम में। अगर हॉस्पिटल बेस्ड क्लिनिकल सर्विस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा पार्टीशन होता है क्लिनिकल वार्ड राउंड्स का, रिव्यू होते हैं मेडिकेशन चार्ट और प्रिस्क्रिप्शन का, मेडिकेशन हिस्ट्री का इंटरव्यू होता है, मॉनिटर करेंगे थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को। फिर हमारा आता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसे हम TDM भी बोलते हैं। तो इसमें मॉनिटरिंग करेंगे प्लाज्मा ड्रग लेवल्स को, ड्रग हमारा जो डोज है इंडिविजुअलाइजेशन होगा ड्रग्स का किससे, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स से, प्रिवेंशन होगा हमारा टॉक्सिसिटी का। जिसके बाद हमारा आता है ड्रग इंफॉर्मेशन स्टडी सर्विसेज, जिसमें हमें प्रोवाइड करेगा अनबेस्ड एविडेंस बेस्ड जो होंगे हमारे ड्रग की इंफॉर्मेशन पर, एडवाइजिंग करेगा डोसेज पर, इंटरेक्शन पर और कॉन्ट्राडिक्शन पर और अल्टरनेटिव्स पर। फिर हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकेशन सेफ्टी, जिसमें हम डिटेक्शन करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे हमारे ADRs को, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, मेडिकेशन एरर आइडेंटिफिकेशन और उसका प्रिवेंशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे हाई रिस्क ड्रग्स की। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग और एजुकेशन, काउंसलिंग करेंगे करेक्ट हमारी जो डोज का यूज़ हो,
एजुकेशन करेंगे हमारे एडवर्स इफेक्ट्स को और हमारे प्रिकॉशंस को, इम्प्रूव करेंगे एडहेरेंस जो कि हमारे क्रोनिक डिजीज में। फिर हमारा 6th आता है स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल एरियाज। तो हमारे स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल एरियाज हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे हो गया आईसीयू, हमारा आईसीयू हो गया, इंटेंसिव केयर यूनिट, ओनकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जीडियाट्रिक्स, फिर हमारा इन्फेक्टस जो डिजीज़ है या फिर एंटीमाइक्रोबियल स्टेवर्डशिप है, फिर हमारा कार्डियोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, फिर हमारा आता है रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटीज़ जिसमें ड्रग यूटिलाइजेशन हमारा जो एवोल्यूशन आता है जो कि DUE हमारा होता है, फिर हमारा क्लिनिकल रिसर्च और ऑडिट्स हो गए, फिर पार्टिसिपेशन फार्मेसी और एंड थेरेपेटिक कमेटी जो कि हमारा PT और C हमारा आ गया। फिर हमारा रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या क्या है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक हमारा एक की रोल करता है इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की केयर को, मेडिकेशन की सेफ्टी को। तो पेशेंट केयर रोल हमारा क्या है, टेकिंग कंप्लीट हमारा मेडिकेशन हिस्ट्री होगी, आइडेंटिफाई करेगा हमारा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को, मॉनिटर करेगा थेरेपेटिक के आउटकम्स को, काउंसिल करेगा पेशेंट की और केयर गिवर्स होगा। फिर हमारा आता है थेरेपेटिक मैनेजमेंट रोल जिसमें असिस्ट करेगा ड्रग के सिलेक्शन के लिए, रिकमेंडिंग करेगा डोज के एडजस्टमेंट्स के लिए, मैनेजिंग करेगा ड्रग के इंटरेक्शन को और उसके कॉन्ट्राडिक्शन को, और मॉनिटर करेगा ड्रग और उसके नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स को। जिसके बाद हमारा आता है सेफ्टी एंड क्वालिटी रोल्स, और हमारा ADR की मॉनिटरिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है, मेडिकेशन एरर का प्रिवेंशन होता है, थेरेपेटिक ड्रग की मॉनिटरिंग होती है। जिसके बाद हमारा आता है प्रोफेशनल और एजुकेशनल रूल्स। तो हमारा क्या है, प्रोवाइड करेंगे ड्रग की इंफॉर्मेशन की सर्विसेज को, एजुकेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एजुकेटिंग करेंगे हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स को, ट्रेनिंग करेंगे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेट करेंगे क्लिनिकल रिसर्च और ऑडिट्स में। तो इसके बेनिफिट्स हमारे क्या क्या है, तो सबसे पहला हमारा इसका बेनिफिट है कि इम्प्रूव करेगा पेशेंट की सेफ्टी को, रिड्यूस करेगा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, डिक्रीज करेगा मेडिकेशन के एरर्स को, और बेटर थेरेपेटिक आउटकम्स देगा, कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी देगा, और इन्हेंस कर देगा पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव और स्टेप और इम्पोर्टेंट जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पेशेंट हमारा मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू एक हमारा सिस्टमिक प्रोसेस है कलेक्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्फॉर्मेशन है वो अबाउट उसकी पूरी जो हमारी मेडिसिन है, तो पेशेंट की जो करेंटली जो हमारी टेकिंग जो हमारी ले रहा है या फिर वो उसने ले चुका है उसकी, ये हमारी यूजुअली कंडक्ट करी जाती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट से जब हम हॉस्पिटल में एडमिशन कराते हैं या फिर OPD विजिट करते हैं या फिर क्लिनिकल वार्ड राउंड होते हैं। एक्यूरेट मेडिकेशन हिस्ट्री हमारी इसेंशियल होती है सेफ इफेक्टिव ड्रग थेरेपी के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव में है टू ऑब्टेन कंप्लीट एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज्ड बाय द पेशेंट। एक कंप्लीट और एक्यूरेट लिस्ट होगी मेडिकेशन की जो यूज़ करी जा रही है पेशेंट के द्वारा। फिर आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जिसे हम DRPs बोलते हैं। फिर जिसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे ड्रग के इंटरेक्शन को, डुप्लीकेशन को और कॉन्ट्राडिक्शन को। असेस करेंगे हम पेशेंट के कॉम्प्लियंस को, प्रिवेंट करेंगे मेडिकेशन एरर को जो हमारा है ट्रांजिशन ऑफ केयर में। फिर सपोर्ट करेंगे रेशनल प्रिस्क्राइबिंग और हमारा डिस्पेंसिंग को। जिसके बाद हमारा आता है स्टेप इन पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप नंबर 1 है हमारा प्रिपरेशन, जिसमें हम रिव्यू करेंगे पेशेंट के रिकॉर्ड्स को और प्रिस्क्रिप्शन को, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सेल्फ को पेशेंट से और इंश्योर करेंगे प्राइवेसी हो और पेशेंट कंफर्ट हो। जिसके बाद है स्टेप 2 हमारा पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, कंफर्म करेंगे पेशेंट की एज, नेम, उसका जेंडर, उसका डायग्नोसिस, वेरीफाई करेंगे उसकी क्या एलर्जीज़ है और पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है। कलेक्शन करेंगे फिर मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन का, जिसमें हम करंट प्रिस्क्रिप्शन का मेडिकेशन लेंगे, OTC ड्रग्स हमारी जो है हर्बल अल्टरनेटिव ड्रग्स लेंगे। जिसके बाद हमारा विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स आ गए। फिर हमारा आता है डिटेल्ड ड्रग हिस्ट्री, जिसमें ईच मेडिकेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे ड्रग का नाम, उसका जेनरिक नेम या फिर ब्रांड हो गया, डोज या डोजेस फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंडिकेशन फॉर यूज़, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट। फिर हमारे 5 है असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस, जिसमें आस्क करेंगे अबाउट मिस डोज उसने करी है कि नहीं, एसेस करेंगे उसे अंडरस्टैंडिंग कर सके वो थेरेपी को, आइडेंटिफाई करेंगे बैरियर के एडहेरेंस को।
फिर हमारा 6 स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें ADRS एडवर्स रिएक्शन आ गई, ड्रग इंटरैक्शन हमारा हो गया, थेरेपेटिक डुप्लीकेशन, इनएप्रोप्रिएट डोजिंग। जिसके बाद स्टेप नंबर 7 आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट जो फाइंडिंग करेंगे क्लियरली और कम्युनिकेट करेंगे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फिजिशियन और हेल्थ केयर टीम से। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंस हमारे अगर बात करें तो हमारी क्या क्या आती हैं और इंक्लूड करती हैं हमारी प्रिवेंशन करेंगे मेडिकेशन हिस्ट्री के एरर्स को, रिड्यूस कर देंगे हम प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग एरर को, इम्प्रूव करेंगे पेशेंट्स की सेफ्टी को, और हमारा टीम और आइडेंटिफाई करेंगे हम किसकी एलर्जी और ADRS अर्ली को, तो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ड्रग की थेरेपी को, इंश्योर करेंगे एप्रोप्रिएटिव जो हमारी ड्रग का सिलेक्शन हो और डोजिंग हो, बेहतर थेरेपेटिक हमारा आउटकम्स हो, इम्प्रूव करें इफेक्टिवनेस के किसकी ट्रीटमेंट की, सपोर्ट करेंगे हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को, इसका असिस्ट करेंगे फिजिशियन को ट्रीटमेंट प्लानिंग में, इम्प्रूव करेंगे पेशेंट के कॉम्प्लियंस को और इन्हेंस कर देंगे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग और अधेरेंस को। जिसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन, हमारा इंटरव्यू तो कंडक्ट करता है स्ट्रक्चर जो हमारा इंटरव्यू होता है, आइडेंटिफाइज करता है रिजॉल्व DRPs, एजुकेट करता है पेशेंट को अबाउट किसके मेडिकेशन के बारे में, मेंटेन करता है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन को। जिसके बाद हमारा आता है जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा आता है फार्मास्यूटिकल केयर प्रिंसिपल गोल्स और इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फार्मास्यूटिकल केयर एक हमारा पेशेंट सेंटर्ड जो प्रोफेशनल हमारा प्रैक्टिस है, जो हमारा फार्मासिस्ट लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, पेशेंट की जो ड्रग रिलेटेड नीड्स होती हैं और अकाउंटेबल होती हैं जो हमारे अकाउंटेबल जो हमारी ऑप्टिमाइजिंग थेरेपेटिक आउटकम्स होते हैं। ये फोकस करता है इंश्योर करने के लिए कि मेडिसिन हमारी वो यूज हो सेफली इफेक्टिवली रेशनली और उसे इम्प्रूव कर सके पेशेंट की क्वालिटी लाइफ को। डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेल्पर और स्ट्रैंड 1919 में हमारा जो फार्मास्यूटिकल केयर है वो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोविज़न है इसका ड्रग की थेरेपी का, जिसके पर्पस में अचीव करेंगे डेफिनेट जो हमारे आउटकम्स होंगे जो कि हमारे इम्प्रूव करेंगे पेशेंट की क्वालिटी लाइफ को। ये आउटकम्स हमारे इंक्लूड हैं क्योरिंग डिजीज़ के लिए, एलिमिनेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए सिम्टम्स को, अरेस्ट करने के लिए डिजीज़ के प्रोग्रेशन को और प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ और सिम्टम्स को। इसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं, तो इसके प्रिंसिपल हमारे हैं कि सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आता है पेशेंट सेंटर्ड केयर, फिर हमारा फोकस करेंगे इंडिविजुअल पेशेंट नीड क्या है रेदर हमारे प्रोडक्ट के अलावा, हमारे पेशेंट की प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फार्मासिस्ट एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी ड्रग थेरेपी आउटकम्स की, आइडेंटिफिकेशन होगा DRPs का ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, डिटेक्शन होगा रिजोल्यूशन जो हमारा इशू है किसके रिलेटेड ड्रग की थेरेपी के रिलेटेड, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी, यूज़ होगा हमारा इस पर साइंटिफिक और क्लिनिकल एविडेंस डिसीजन मेकिंग पर, कोलैबोरेशन होगा हेल्थ केयर टीम के साथ, वर्क क्लोजली करेंगे किसके साथ, फिजिशियन नर्सेज और अदर प्रोफेशनल के साथ, कंटिन्यूटी होगी केयर की, ऑनगोइंग हमारा मॉनिटरिंग होगी और फॉलोअप होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होगी या फिर केयर प्लान्स होंगे, आउटकम्स होंगे। फिर हमारा आता है गोल्स, तो इसके गोल्स क्या क्या है, तो उसके गोल्स हमारे मगर मेजर गोल के बाद अचीव स्पेसिफिक पॉजिटिव पेशेंट आउटकम्स के लिए, तो हमारा सबसे पहला आता है क्योर द डिजीज़ जिसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक थेरेपी, फिर हमारा आता है एलिमिनेट और रिड्यूस सिम्टम्स, इसमें एग्जांपल है हमारा पेन और हमारा फीवर मैनेजमेंट, जिसके बाद आता है अरेस्ट और स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन, जिसमें आता है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, इसके बाद आता है प्रिवेंट डिजीज़ और सिम्टम्स, जिसमें एग्जांपल हमारा वैक्सीनेशन प्रोफाइलिटिक हमारी थेरेपी जो आ गई, फिर हमारा आता है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी लाइफ को, तो बेटर थेरेपेटिक आउटकम जो हमारे हैं और हमारा पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है जो प्रिवेंट करता है ADR को और मेडिकेशन के एरर को। फिर हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है इन्वॉल्व है सिस्टमिक और कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें पेशेंट का सबसे पहला है पेशेंट का असेसमेंट, कलेक्शन करेंगे पेशेंट के डाटा को, मेडिकल और मेडिकेशन हिस्ट्री को, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे एक्चुअल और पोटेंशियल DRPs को। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें हमारा कॉमन DRP इंक्लूड है जैसे कि अनट्रीटेड इंडिकेशन, इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन,
सब हमारे थेरेपेटिक डोज हो गई, ओवरडोज हो गई, एडीआरस हो गए, ड्रग इंटरेक्शन हो गए। जिसके बाद हमारा आता है नॉन कॉम्प्लियंस हमारी हो गई। नॉन कॉम्प्लियंस के बाद हमारा आता है केयर प्लान डेवलपमेंट, जो कि स्टेप नंबर 3 है। इस्टेब्लिश करेंगे थेरेपेटिक गोल्स को, सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएटिव ड्रग की थेरेपी को, इंडिविजुअलाइज करेंगे ड्रग की रेगिमेंट को। फिर आता है स्टेप नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर प्लान, जिसे कम्युनिकेट करेंगे फिजिशियन के साथ, डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन को करेक्टली, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे और एजुकेशन करेंगे। जिसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 5, जो कि हमारा है मॉनिटरिंग और फॉलोअप। मॉनिटर करेंगे थेरेपेटिक आउटकम्स को, असेस करेंगे हम सेफ्टी और एडहेरेंस को, मॉडिफाई करेंगे थेरेपी को जब नीडेड होगी तब। फिर हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड करेंगे हमारा इंटरवेंशन को और आउटकम्स को, मेंटेन करेंगे पेशेंट के मेडिकेशन और रिकॉर्ड्स को। फिर हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल केयर में क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ DRPs का, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। और हमारा एजुकेशन में थेरेपेटिक ड्रग मैनेजमेंट में, ADR मॉनिटरिंग में, रिपोर्टिंग में प्रमोट करने के लिए रेशनल ड्रग यूज़ को। जिसके बाद हमारा आता है बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स हमारे हैं कि इम्प्रूव करेंगे पेशेंट की सेफ्टी को, इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है मेडिकेशन के एरर्स को, बेटर हमारा थेरेपेटिक आउटकम्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हमारा हेल्थ केयर है और इन्हेंस कर देता है पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, DRPs जो हमारा है उसका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन, जो कि हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमारा DRPs हमारा क्या है, DRPs हमारा एक कोई इवेंट है हमारा या सर्कमस्टेंसेस है जिसमें इन्वॉल्विंग ड्रग की थेरेपी जो एक्चुअली या फिर पोटेंशियली जो इंटरफेयर्स है वो डिज़ायर करते हैं हेल्थ के आउटकम्स को। DRPs हमारा एक कॉमन हॉस्पिटल और कम्युनिटी हमारा सेटिंग होती है जो कि लीड करती है ट्रीटमेंट के फेलियर को। ADRs को इंक्रीज़ कर देती है हॉस्पिटल के स्टे को या फिर हमारा हॉस्पिटल की हेल्थ केयर की कॉस्ट को। आइडेंटिफिकेशन को प्रिवेंशन करने के लिए DRP एक की रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट में। आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू हेल्पर और स्ट्रेंड, एक हमारा जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है या इवेंट है या फिर सर्कमस्टेंस है जिसमें इन्वॉल्व करेंगे ड्रग की थेरेपी को जो एक्चुअली या पोटेंशियली इंटरफेयर करेगी किसमें, डिज़ायर हेल्थ आउटकम्स में। क्लासिफिकेशन क्या है इसके DRPs के, सबसे पहला आता है अनट्रीटेड इंडिकेशन। तो अनट्रीटेड इंडिकेशन में हमारा जब हमारा जो पेशेंट होता है उसके बाद मेडिकल कंडीशन होती है जो रिक्वायर करती है ड्रग की थेरेपी को, लेकिन कोई ड्रग हमारे प्रिस्क्राइब नहीं होती, जैसे कि हाइपरटेंशन में विदाउट एंटी हाइपरटेंसिव हम मेडिकेशन हो गई, इम्प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन हो गया, रॉन्ग ड्रग सिलेक्टेड हमारे पेशेंट के लिए हमारी हो गई जिसमें यूज़ करेंगे NAIDS जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में। फिर हमारा आता है सब थेरेपेटिक डोज, इसमें डोज 2 हमारी लो होगी और प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायर इफेक्ट को, जैसे कि हमारा एग्जांपल है लो डोज एंटीबायोटिक जो कि लीड करेगी ट्रीटमेंट के फेलियर को। जिसके बाद हमारा आता है ओवरडोज के में हमारा डोज हमारे ज़्यादा होगी कॉज करने के लिए टॉक्सिसिटी, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया एक्सेसिव डिजॉक्सिन, हमारा डिजोक्सिन हमारा जो हो गया डोज उसकी। फिर हमारा ADR जो अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है जो अकरिंग करता है नॉर्मल डोजेज में, एग्जांपल में पेनिसिलिन एलर्जी हो गई। फिर ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड या फिर ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन हो गया, जैसे एग्जांपल हमारा वारफरीन हो गया जो एस्पिरिन के साथ करेगा। फेलियर टू रिसीव मेडिकेशन, पेशेंट जब हमारा ड्रग को रिसीव नहीं कर पाता जो प्रिस्क्राइब करी होती है ड्यू टू हमारे नॉन कॉम्प्लियंस, कॉस्ट या फिर हमारे इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। फिर इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ DRPs। तो इसके क्या है कि सबसे पहले यूज़ करेंगे सिस्टमिक क्लिनिकल अप्रोच। सबसे पहले आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड करनी है, OTC ऑल प्रिस्क्राइब्ड है OTC या फिर हेल्थ हर्बल मेडिसिन के लिए। इसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू, चेक करेंगे डोज को, फ्रीक्वेंसी को, रूट को और ड्यूरेशन को। आइडेंटिफाई करेंगे डुप्लीकेशन या फिर इंटरेक्शन को। पेशेंट का रिव्यू, असेसिंग करेंगे एडहेरेंस जो या फिर अंडरस्टैंडिंग जो हमारे थेरेपी उसकी। आइडेंटिफाई करेंगे साइड इफ़ेक्ट को, डिफ़िकल्टीज़ को। फिर क्लिनिकल मॉनिटर करेंगे थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को, लैब वैल्यूज़ को और TDM को हमारा। फिर है ADR मॉनिटरिंग, डिटेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंटिंग करेंगे एडवर्स इफेक्ट को। जिसके बाद हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ DRPs। तो हमारा आता है DRPs इन्वॉल्व करता है प्रोएक्टिव
फार्मास्यूटिकल केयर को। रेशनल हमारी जो प्रिस्क्राइबिंग है, यूज़ होगा हमारे एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस का, अप्रोप्रिएट ड्रग के सिलेक्शन का। फिर हम पेशेंट काउंसलिंग और एजुकेट करेंगे हम पेशेंट, जो कि हमारे प्रॉपर ड्रग का यूज़ हो। इम्प्रॉपर हम इम्प्रूव करेंगे कॉम्प्लियंस का। मेडिकेशन रिव्यू और रिकन्सिलेशन, इसमें रेगुलर रिव्यू होगा किसके, जब हमारा हॉस्पिटल एडमिशन होगा या फिर हमारा डिस्चार्ज होगा तब। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एडजस्ट करेंगे डोज ड्रग की और किसके साथ, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के साथ। फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे एडीआरस को। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन करेंगे फार्मासिस्ट किसके बीच, फार्मासिस्ट, नर्सेज और डॉक्टर्स के बीच। जिसके बाद हमारा आता है रोल्स क्या क्या है। तो इसके रोल्स हमारे हैं कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है डीआरपीज का, रिकमेंडेशन होता है एप्रोप्रिएटिव इंटरवेंशंस का, फिर हमारा पेशेंट की काउंसलिंग होगी और फॉलोअप होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा और रिपोर्टिंग होगी। जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है फार्मास्यूटिकल केयर का, जिसमें हमारा फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है सिस्टमिक इन्फॉर्मेशन को, गाइडेंस को, सपोर्ट करता है पेशेंट के रिगार्डिंग जो हमारी उनकी मेडिसिन होती हैं, डिजीज़ और लाइफ स्टाइल को। इसका पर्पज़ क्या है कि पेशेंट की हमारी काउंसलिंग इंश्योर करता है सेफ, इफेक्टिव और रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का, इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के एडहेरेंस को, अचीव करने के लिए बेटर थेरेपेटिक आउटकम्स को। ये इस्टेब्लिश करता है स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल हमारा रिलेशनशिप होता है जो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच होता है। डेफिनेशन के बारे में बात करें, पेशेंट काउंसलिंग डिफाइंड है फेस टू फेस हमारा या फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जो कि हमारा फार्मासिस्ट एजुकेट करता है, एडवाइस करता है पेशेंट को अबाउट जो प्रॉपर यूज़ होता है हमारा मेडिकेशन का, या फिर पॉसिबल जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं और लाइफ हम स्टाइल जो मेजर होते हैं इंप्रूव करने के लिए हेल्थ के आउटकम्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है पेशेंट काउंसलिंग का, वो हमारा इंप्रूव करने के लिए पेशेंट की नॉलेज को, अंडरस्टैंड करने के लिए डिजीज़ को, ट्रीटमेंट को, इंश्योर करने के लिए करेक्ट यूज़ हमारा क्या है मेडिसिन का, डोज क्या है, रूट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इंप्रूव करने के लिए मेडिकेशन एडहेरेंस को, कॉम्प्लियंस को, और प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन जो हमारा एरर है या फिर हमारा एडीआरएस है। जिसके बाद हमारा आता है एजुकेट करने के लिए पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में, इनकरेज करने के लिए सेल्फ केयर के लिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस के लिए, इंप्रूव करने के लिए थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस क्या है और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। टाइप ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, तो हमारा ये पेशेंट काउंसलिंग क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन टाइम, मेथड, पेशेंट ग्रुप पर। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ काउंसलिंग। इसमें आता है इनिशियल काउंसलिंग, जो कि गिवन करता है जब हमारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होगी फर्स्ट टाइम, इंक्लूड होगा ड्रग का नाम, पर्पस, डोज फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या है। जिसके बाद फॉलोअप होगा काउंसलिंग का, जिसमें हमारा गिवन होगा ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट विजिट्स हमारी, इसमें फोकस करेगा हमारा अधेरेंस की, असेसमेंट का, साइड इफ़ेक्ट का और एडीआरएस का, थेरेपी इफेक्टिवनेस होगी, डोज एडजस्टमेंट होगी जब नीड होगा तब। फिर हमारा आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ काउंसलिंग, जिसमें आता है ओरल काउंसलिंग। इसमें ओरल काउंसलिंग में हमारा आता है फेस टू फेस या फिर वर्बल कम्युनिकेशन होगा, मोस्ट इफेक्टिव हमारा या फिर कॉमनली यूज मेथड है। रिटन काउंसलिंग, जिसमें लेफलेट्स हमारे लेबल या मेडिकेशन चार्ट्स होते हैं, यूजफुल एल्डरली या फिर क्रोनिक पेशेंट के लिए। ऑडियो विजुअल काउंसलिंग, जिसमें हमारा वीडियो, पोस्टर या फिर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, इसमें हेल्पफुल होता है हमारा जो हमारे इलिटरेट जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके लिए। फिर हमारा डिवाइस हमारा यूज़ होता है, इनहेलर या फिर इंसुलिन पेन्स। फिर हमारा आता है बेस्ड ऑन हमारा जो है पेशेंट ग्रुप, जो कि हमारा इंडिविजुअल काउंसलिंग होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, पर्सनलाइज्ड या फिर कॉन्फिडेंशियल होगा। ग्रुप काउंसलिंग होगा, जैसे कि हमारा प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल पेशेंट है एक को, अगर कॉमन डायबिटीज़ है या फिर टीबी है, एचआईवी है, एस्थमा है, एजुकेशन प्रोग्राम होंगे उसको। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी 5 पेशेंट काउंसलिंग क्या है, पेशेंट काउंसलिंग में फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो सबसे पहला हमारा एक प्ले हमें जो हमारा फार्मासिस्ट करता है, प्ले करता है सेंट्रल रोल, प्रोफेशनल रोल हमारा होता है किसमें, इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग में। पहले बिफोर काउंसलिंग में हमारा क्या है कि वो रिव्यू करता है प्रिस्क्रिप्शन को और पेशेंट की हिस्ट्री को, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल हमारा जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें, इंश्योर करता है प्राइवेसी और पेशेंट के कंफर्ट को। ड्यूरिंग काउंसलिंग हमारा क्या होता है कि इस्टेब्लिश करता है गुड कम्युनिकेशन और ट्रस्ट को, यूज़ करेंगे सिंपल और नॉन टेक्निकल लैंग्वेजेस को, इंकरेज करेंगे पेशेंट के क्वेश्चंस को। फिर हम आता है ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे ड्रग का नाम, इंडिकेशन, डोज फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन,
जिसके बाद हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन यूज ऑफ एड डिवाइस का जैसे इनहेलर है, इंसुलिन सिरिंजेस हैं, एक्सप्लेन करेंगे स्टोरेज की कंडीशन को। फिर हमारा आता है सेफ्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें पॉसिबल साइड इफेक्ट की या फिर एडीआरस की, प्रिकॉशन या फिर वार्निंग साइंस होंगे, और ड्रग या फिर ड्रग फ्रूट का इंटरेक्शन होगा। जिसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेंस या फिर फॉलोअप, जिसमें हम इंकरेज करेंगे अधेरेंस के लिए, थेरेपी के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे बैरियर्स कॉम्प्लेंस के लिए, प्रोवाइड करेंगे फॉलोअप काउंसलिंग को और मॉनिटरिंग को। फिर आता है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें काउंसलिंग करेंगे पीडियाट्रिक या जीरियाट्रिक हमारे पेशेंट उनके लिए, क्रोनिक डिजीज पेशेंट के लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हमारी वुमेन के लिए, या फिर हमारा एजुकेटिंग केयर गिवर्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए। इंपॉर्टेंट या फिर बेनिफिट्स क्या है पेशेंट काउंसलिंग के? तो सबसे पहला हमारा इंप्रूव करेगा मेडिकेशन के एडहेरेंस को, रिड्यूस कर देगा मेडिकेशन की एरर को या फिर एडीआरस को, इनहेंस कर देगा पेशेंट की कॉन्फिडेंस को और सेटिस्फेक्शन को, इंप्रूव करेगा थेरेपेटिक के आउटकम्स को, प्रमोट करेगा रेशनल ड्रग यूज को, रिड्यूस कर देगा हॉस्पिटल के रीएडमिशंस को। जिसके बाद हमारा आता है यूनिट थर्ड का हमारा पहला क्वेश्चन आता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज सोर्सेज टाइप्स एंड इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो DIS रेफर होता है हमारा सिस्टमिक प्रोविज़न होता है, जिसमें एक्यूरेट, अनबिएस्ड, अपडेटेड, एविडेंस बेस्ड हमारा इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग के बारे में, और उसकी यूज़ क्या कैसा है हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के और पेशेंट के लिए। और हमारा ये सर्विसेज हमारा मेनली प्रोवाइड होती हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट या फिर हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी फार्मेसीज में, ड्रग की इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्स में, DICS जिसे बोलते हैं, एकेडमिक हमारे इंस्टीट्यूशन में ड्रग इंफॉर्मेशन हमारा सर्व करता है एक वाइटल रोल प्रमोट करने के लिए रेशनल और सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन में। इन डेफिनेशन क्या है? तो ड्रग इंफॉर्मेशन जो सर्विस है वो डिफाइंड है हमारा एक हमारा प्रोफेशनल सर्विस है जो प्रोवाइड है किसके ट्रेंड फार्मासिस्ट को कलेक्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि उसे सपोर्ट हो और सेफ हो, इफेक्टिव हो और रेशनल ड्रग थेरेपी हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि इसमें है कि ये हमारा प्रोवाइड करता है एक्यूरेट करेंट और ड्रग की इंफॉर्मेशन को, प्रमोट करता है रेशनल प्रिस्क्राइबिंग या फिर यूज़ ऑफ मेडिसिन को, रिड्यूस करता है मेडिकेशन एरर को, एडीआरस को, सपोर्ट करता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को, इम्प्रूव करता है पेशेंट केयर और थेरेपेटिक के आउटकम को। सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन क्या है? ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स हमारा क्लासिफाइड है 3 मेन कैटेगरीज में। सबसे पहला आता है प्राइमरी सोर्स हमारा कंटेन करता है ओरिजिनल रिसर्च, क्योंकि डाटा पब्लिश्ड होता है रिसर्चर से। एग्जांपल जैसे हमारा हो गया रिसर्च आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, केस रिपोर्ट्स, थीसिस या फिर हमारा डिसर्टेशंस। फिर हमारा आता है जर्नल्स में इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। एडवांटेजेस क्या क्या है? लेटेस्ट और ओरिजिनल हमारा इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड मेथोडोलॉजी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है और रिक्वायर है क्रिटिकल एवेल्यूएशन हमारा स्किल्स। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सोर्सेज हमारा क्या है? एक हमारा सेकेंडरी सोर्स एक इंडेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है प्राइमरी लिटरेचर में और हेल्प करता है हमारा लोकेट करने के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को। एग्जांपल क्या है? जैसे पबमेड हो गया, इंडेक्स मेडिकस हो गया, स्कोपस हो गया, ग्लोबल स्कॉलर हो गया। एडवांटेजेस क्या है? क्विक एक्सेस होता है लिटरेचर करने के लिए, इजी सर्च या फिर रिट्रीवल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इसे कोई प्रोवाइड नहीं करता है, कंप्लीट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। डिपेंड होता है एबिलिटी क्या है प्राइमरी सोर्स की। टर्सरी सोर्स क्या है? तो टर्सरी सोर्स हमारा प्रोवाइड करता है कंप्लाइड या फिर समराइज्ड इन्फॉर्मेशन को। जैसे एग्जांपल हो गया टेक्स्ट बुक हो गई, गुडमैन या फिर गिलमैन फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेपेटिक की, ड्रग कंपेंडिया हो गया, मेट्रिनडेल या फिर AHFS की इंफॉर्मेशन हो गया। ड्रग की इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया हमारी जैसे कि IP इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गई। जिसके बाद हमारा आता है फॉर्मूलरी या फिर ट्रीटमेंट गाइडलाइन। एडवांटेजेस क्या क्या है? इजी टू यूज़,
और रिलायबल है रूटीन की इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, मे नॉट बी, ये हमारा अप टू डेट नहीं होता है, लिमिटेड डेप्थ होती है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ DIS क्या है। टाइप क्या है, सबसे पहला हमारा फॉलोड क्लासिफाइड फॉलोज में है, जैसे कि हमारा सबसे पहला आता है पैसिव ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, प्रोवाइड करती है रिस्पॉन्स या फिर रिस्पॉन्स क्यूरी के रिस्पॉन्स के बारे में। कॉमन इन हॉस्पिटल फार्मेसी क्वेरीज में रिलेटेड टू डोज, ADR या फिर ड्रग इंटरेक्शन में। फिर इसके बाद हमारा एक्टिव ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि फार्मासिस्ट प्रोएक्टिवली प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ड्रग के बुलेटिन्स को, न्यूज़ लेटर्स को, अलर्ट करता है न्यू ड्रग या फिर सेफ्टी के इशू को। इसके बाद हमारा आता है पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग इंफॉर्मेशन, जिसमें टेलर्ड इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, जो कि बेस्ड होती है एज, डिजीज, रीनल हेप्टिक स्टेटस पर। या फिर हमारा फोर्थ आता है एजुकेशनल ड्रग इंफॉर्मेशन, जो कि ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, फार्मेसी स्टूडेंट्स को, और इंक्लूड करने के लिए CME प्रोग्राम्स या फिर हमारा ट्रेनिंग जो हमारे सेशंस होते हैं उनके। फिर हमारा आता है फिफ्थ आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारा सपोर्ट करता है हॉस्पिटल और फार्मेसी के मैनेजमेंट को। इंक्लूड है हमारा जिसमें फॉर्मरी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग, वो हमारा DUR ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। इसके बाद आता है एवोल्यूशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। एवोल्यूशन एक क्रिटिकल स्टेप है इंश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी को और एक्यूरेसी को ड्रग की इंफॉर्मेशन की। इसमें स्टेप्स क्या क्या है ड्रग इंफॉर्मेशन के, सबसे पहला हमारा स्टेप आता है वो हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन करना क्यूरी की। तो क्लियरली हमारा एक्सट्रैक्ट जो हमारा एक क्वेश्चन है तो अंडरस्टैंड करेंगे पेशेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कलेक्शन करेंगे रेलिवेंट डाटा का, यूज़ करेंगे अप्रोप्रिएटिव जो अप्रोप्रिएट हमारा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी सोर्स होगा उसका। फिर हमारा क्रिटिकल इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएट करेंगे हमें इंफॉर्मेशन जो बेस्ड होगी एक्यूरेसी पर, रेलिवेंस पर, वैलिडिटी पर, कंप्लीटनेस पर या फिर BIS पर। एनालिसिस ऑफ एविडेंस, एनालिसिस ऑफ एविडेंस क्या है, स्टडी डिज़ाइन और मेथडोलॉजी, सैंपल का साइज क्या है, स्टैटिकल हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाई करेंगे फाइंड करने के लिए क्लिनिकल की प्रैक्टिसेस को, कंसीडर करने के लिए पेशेंट की कंडीशन को, डॉक्यूमेंटेशन को, फिर कम्युनिकेशन क्योंकि प्रोवाइड करेगा क्लियर कॉन्साइज हमारा अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट हमारा रिस्पॉन्स या फिर फ्यूचर रेफरेंस। जिसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, वो हमारा है ऑथरशिप, हमारा क्रेडिबिलिटी हो गई, पब्लिकेशन डेट हो गया, सोर्स रिलायबिलिटी हो गई, कोई कंसिस्टेंसी विद गाइडलाइंस हो गई। फिर हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें कलेक्शन ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन आ गई, रिस्पॉन्ड करने के लिए क्वेरीज को किसके, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, फिर एजुकेट करने के लिए पेशेंट और स्टाफ को, मेंटेन करने के लिए ड्रग इंफॉर्मेशन डाटाबेस को, सपोर्ट करने के लिए रेशनल ड्रग के यूज़ को। जिसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ DIS, जिसमें हमारा प्रिवेंट करेंगे मेडिकेशन के एरर को, जिसके बाद हमारा इंप्रूव करेगा पेशेंट की सेफ्टी को, इन्हेंस करेगा थेरेपेटिक के आउटकम्स को, सपोर्ट करेगा एविडेंस बेस्ड जो हमारा मेडिसिन होगा उसका, पेशेंट प्रमोट करेगा रेशनल ड्रग थेरेपी को। जिसके बाद हमारा आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, DIC क्या है और उसके हमारा ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और सर्विसेज क्या है जो कि हमें 7 to 10 मार्क्स में आता है। तो DIC एक हमारा एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जो कि यूजुअली लोकेट होती है हॉस्पिटल या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जो कि प्रोवाइड करती है एक्यूरेट, अनबियस्ड या फिर अप टू डेट या एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को। इसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए पेशेंट जो प्रमोट करेंगे रेशनल या फिर सेफ होगी यूज़ ऑफ मेडिसिन होगा। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है DICs के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन हमारे DICs जो हमारी है वो इंक्लूड है जैसे कि फिजिकल सेटअप हो गया, मैन पावर हो गए, रिसोर्सेज हो गए या फिर वर्क फ्लो हो गया। इसमें हमारा सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल सेटअप, क्योंकि हमें सेपरेट करता है क्वाइट एरिया हो रिसीविंग करने के, आंसरिंग करने के कोरिस का, टेलीफोन हो या फिर कंप्यूटर हो इंटरनेट एक्सेस के साथ में। फिर हमारा फिलिंग करने के लिए एक सिस्टम जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस को, मैन पावर या फिर स्टाफिंग, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट जो हमारा जो इंचार्ज होगा। फिर यूजुअली हमारा M.Pharm या फिर फार्मडी क्वालिफाइड सपोर्टिंग हमारा फार्मासिस्ट या फिर ट्रेनीज, समटाइम्स हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन होगा जो कि हमारा एडवाइज़र होगा। इसके बाद हमारा आता है रिसोर्सेज। रिसोर्स में हमारा आता है
प्राइमरी रिसोर्स एक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल होगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा, केस रिपोर्ट्स होगा। जिसके बाद आता है सेकेंडरी रिसोर्स, वो हमारा इंडेक्सिंग हमारा या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जैसे कि पबमेड हो गया, इम्बेस हो गया। फिर हमारा टर्सरी रिसोर्स हमारे जैसे टेक्स्ट बुक हो गए, जैसे गुडमैन या फिर गिलमैन, वह फिर कटजुंग हमारी हो गई, कंपेंडिया हो गई, मार्टिनेबल हो गई, AHFS हो गई या फिर BNF हो गई हमारी। इसके बाद ड्रग डाटाबेस या फिर माइक्रोमेडेक्स हो गया, लिग्जोकॉम कॉम्प हो गया। जिसके बाद फ्लो ऑफ DIC क्या है, रिसिप्ट है, क्वेरी की आएगी, कलेक्शन होगा डाटा के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन का। फिर हमारा लिटरेचर का सर्च होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा, फॉर्मुलेशन होगा रिस्पॉन्स का, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फॉलोअप होगा। फंक्शंस क्या क्या है, आंसरिंग ड्रग रिलेटेड क्वेरीज, डोज इंडिकेशन या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, हमारे ADRs, ड्रग ड्रग या फिर ड्रग फूड इंटरेक्शन, स्पेशल यूज इन स्पेशल पॉपुलेशन जैसे प्रेगनेंसी, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, प्रमोट करने के लिए रेशनल ड्रग यूज को, प्रिवेंट करेंगे मेडिकेशन के एरर को, इनकरेज करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग को। जिसके बाद हमारा रिड्यूस होगा पॉलीफार्मेसी। इसके बाद हमारा ADR मॉनिटरिंग या फिर फार्माकोविजिलेंस, जिसमें कलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ADRs को सपोर्ट करेंगे नेशनल फार्माकोविजिलेंस या फिर प्रोग्राम्स को, ड्रग की पॉलिसी या फिर फॉर्मुलरी का सपोर्ट होगा, हेल्प करेंगे फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी को, PTC को, इवेल्युएट करेंगे न्यू ड्रग्स को, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होगी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे फार्मासिस्ट इंटर्न्स या फिर स्टूडेंट्स का, कंडक्ट करेंगे CMEs का और वर्कशॉप या फिर सेमिनार। सर्विस जो हमारे प्रोवाइड होंगी DIC की, वो हमारी क्या होगी, पेशेंट स्पेसिफिक सर्विसेज, जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड होगा ड्रग की थेरेपी एडवाइस का, और हमारा डोज एडजस्टमेंट होगा, रीनल हेप्टिक इम्पेयरमेंट का, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हमारी सपोर्ट होगी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें क्वेरिंग का आंसर होगा वर्बल या फिर रिटन, प्रिपरेशन होगा ड्रग का मोनोग्राफ, क्लिनिकल गाइडलाइन का सपोर्ट होगा। फिर आता है पब्लिकेशन या फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे या फिर अलर्ट होगा न्यू ड्रग का या फिर बैंड ड्रग का या फिर सेफ्टी वार्निंग्स का। इसके बाद हमारा आता है डी हमारा आता है, वो हमारा आता है पब्लिक और कम्युनिटी सर्विसेज, जिसमें पेशेंट काउंसलिंग, पॉइजन और टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन होगी, OTC या फिर हर्बल मेडिसिन की, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे या फिर रिसर्च सर्विसेज, जिसमें MUE जो हमारा मेडिकेशन यूज इवेल्युएशन है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू DUR हमारा हो गया, सपोर्ट करने के लिए रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स को। एडवांटेजेस क्या क्या है, इंप्रूव करने के लिए पेशेंट की सेफ्टी को, रिड्यूस करने के लिए ADR या फिर मेडिकेशन एरर को, सपोर्ट करने के लिए क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को, इन्हेंस करने के लिए रोल और फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर में। इसके बाद हमारा आता है थर्ड हमारा क्वेश्चन है, वो हमारा है फार्माकोविजिलेंस, डेफिनीशन, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या क्या है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हमारा एक साइंस है, एक्टिविटी या साइंस जो रिलेटेड है डिटेक्शन के लिए, असेसमेंट के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रिवेंशन क्या है AD एडवर्स इफेक्ट का, या फिर हमारा कोई हमारा अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, वो ये हमारा इंश्योर करता है कि सेफ्टी हो मेडिसिन की थोड़ा उसकी लाइफ साइकिल में, फ्रॉम उसके क्लिनिकल ट्रायल से लेके पोस्ट मार्केटिंग यूज तक। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है पेशेंट की सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, डिटेक्शन ऑफ ADRs, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा अननोन और रेयर या फिर सीरियस ADRs हो गए, मॉनिटर करेंगे ADRs, या फिर जो हमारे नॉट डिटेक्टेड है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे असिस्ट करेंगे ड्रग की सेफ्टी को, जैसे इवेल्युएशन हो गया, सर्विलिटी हो गया, कैजुअलिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई ADRs की, रिस्क बेनिफिट असेसमेंट हो गया ड्रग्स का, प्रिवेंशन करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, जैसे कि हमारे प्रिवेंशन करेंगे ADR का, मेडिकेशन एरर का, मिसयूज़ का, आइडेंटिफिकेशन करेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे कि एज, जेनेटिक्स, डिजीज कंडीशन। जैसे फिर हमारा आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, मिनिमाइज करने के लिए मॉर्बिडिटी या फिर मोलारिटी मोर्टेलिटी ड्यू टू ADRs क्या है, इंश्योर करने के लिए सेपर थेरेपेटिक आउटकम्स क्या है, प्रमोशन करने के लिए रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसमें सपोर्ट करेंगे एविडेंस बेस्ड प्रिस्क्राइबिंग होगी, रिड्यूस करेंगे इरेशनल हमारी या फिर ऑफ लेबल ड्रग यूज होगी, रेगुलेटरी डिसीजन सपोर्ट, हेल्प करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसमें हमारे लेवल चेंज होंगे, रिस्ट्रिक्शन होगा यूज़ का,
फिर हमारा आएगा ड्रग विड्रॉल होगा या फिर बैनिंग होगी। एजुकेशन या फिर अवेयरनेस, एजुकेट करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या फिर पेशेंट को, इनकरेज करेंगे एडीआर रिपोर्टिंग कल्चर को। स्कोप या फिर हमारा फार्माकोविजिलेंस, स्कोप जो हम फार्माकोविजिलेंस का एक ब्रॉड एक्सपेंडिंग कवरिंग करेंगे ऑल प्रोडक्ट की यूज़ कर जाएंगे मेडिकल पर्पस में। जैसे हमारा ड्रग एंड थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें हमारे आते हैं हमारे फार्मा प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो गए, ओटीसी ड्रग्स हो गई, वैक्सीन्स हो गई, बायोलॉजिकल हमारे या फिर बायोसिमिलर्स हो गए, हर्बल और ट्रेडिशनल हमारे मेडिसिन हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए। टाइप बी है टाइप ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कवर्ड है, जैसे एडीआर, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, मेडिकल एरर्स, ड्रग अब्यूज या फिर मिस यूज, ओवरडोज या फिर हमारा पॉइजनिंग, लैक ऑफ थेरेपेटिक हमारा एफिकेसी। पॉपुलेशन कवरेज क्या है, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, पेशेंट जो हमारे रीनल और हेप्टिक इम्पेयरमेंट के साथ है उनके साथ। जिसके बाद हमारा आता है फेज ऑफ ड्रग लाइफ साइकिल, जिसमें प्री क्लिनिकल लगेगा, क्लिनिकल ट्रायल, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो कि हमारा फेज फोर्थ की स्टडीज में, फिर लॉन्ग टर्म सेफ्टी मॉनिटरिंग, सेटिंग इन्वॉल्व है कि इसमें हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में, कम्युनिटी फार्मेसीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में, अगर एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। रोल क्या है, तो इसका रोल है हमारा सबसे पहला हमारा आता है स्ट्रेंथ करने के लिए नेशनल ड्रग सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए, सपोर्ट करने के लिए डब्ल्यूएचओ प्रोग्राम के लिए, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ट्रस्ट को हेल्थ केयर सिस्टम में, रिड्यूस करने के लिए हेल्थ केयर कॉस्टेज को, और रिलेटेड जो हो एडीआर से उन तक। फार्माकोविजिलेंस जो हमारा इंडिया में है वो गवर्नमेंट करता है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया PVPI, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया कोऑर्डिनेट होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC से। एडीआर हमारा रिपोर्टेड होता है किससे, एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर हमारा, या फिर हो गए AMC हो गए, या फिर विगी फ्लो हमारा डाटाबेस हो गया। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है एडीआर, या सिर्फ हमारा क्लासिफिकेशन कॉसेस या फिर मैनेजमेंट, जो कि वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडीआर हमारा डिफाइंड है WHO के द्वारा, जो एक नॉक्सियस अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स है, जो कि ड्रग जब अकर करती है, जब हमारा ड्रग नॉर्मली यूज होती है ह्यूमन में, किसके लिए, प्रोफिलेक्सिस या फिर हमारा डायग्नोसिस के लिए, या फिर हमारा थेरेपी ऑफ डिजीज के लिए। क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, जैसे हमारा ABCDEF हमारा हो गया। तो टाइप ए हमारा हो गया आर्गुमेंटेड, तो हमारे इसमें डोज डिपेंडेंट जो हमारे हैं, या फिर प्रिडिक्टेबल होगा। फिर हमारा रिलेटेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। जिसके बाद हमारा आता है कॉमन होगा पर कम सीरियस होगा। एग्जांपल हो गया जैसे हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जो कि इंसुलिन के लिए, जो इंसुलिन के साथ आता है। फिर हमारा ब्रेडिकार्डिया हो गया, जो किसके साथ आता है, बीटा ब्लॉकर्स के साथ। जिसके बाद हमारा टाइप बी, इसमें ब्रेजी में हमारा ब्रीजर में डोज इंडिपेंडेंट या फिर अनप्रिडिक्टेबल होगा। ऑफ्टन एलर्जी का फिर आइडोसिनक्रेटिक होगा। रेयर बीट 3 सीरियस होगा। एग्जांपल में एनीफिलिक्सिस के साथ पेंसिलिन, और स्टीम जोन्स हमारा सिंड्रोम के साथ सल्फोनामाइड्स। टाइप सी हमारा आ गया क्रोनिक में अकर करेगा हमारा ड्यू टू लॉन्ग टर्म ड्रग यूज। एग्जांपल में हमारा क्या आ गया, एड्रीनल जो सप्रेशन होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का के साथ में। एनाल्जेसिक हमारा नेफ्रोपैथी हो गई। फिर हमारा टाइप हमारा डी आता है डिलेड अपीयर करेगा आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम में, या फिर इवन आफ्टर स्टॉपिंग ड्रग में। एग्जांपल क्या हो गया, वो हमारा जेनिसिटी हमारा हो गया, जेनिसिटी हो गया वो हमारा थैलिडोमाइड में। कार्सिनोजेनिसिटी जो कि हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड में। और टाइप ई हमारा एंड ऑफ यूज, जिसमें हमारा अकर करेंगे ऑफ्टन सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग में। एग्जांपल क्या है, विड्रॉल होगा सीजर्स का आफ्टर स्टॉप करने के लिए जब हम करेंगे बेंजोडाइज़पाइन का। रिबाउंड होगा हाइपरटेंशन का किसके साथ, क्लोनिडीन का। फिर आता है टाइप है फेलियर ऑफ थेरेपी, जिसमें अनएक्सपेक्टेड फेलियर होता है ड्रग के एक्शन का। एग्जांपल क्या है हमारा, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो गया। ओरल हमारा
कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया। जिसके बाद हमारा कॉजेज क्या क्या है एडीआर के, तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स है हमारे, जैसे कि हमारे हाई डोज हो गया या फिर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया, पुअर क्वालिटी या फिर काउंटर फीट हमारी ड्रग हो गई, इनऑपरेट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पेशेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फैक्टर्स क्या क्या है, एज हमारा अगर चाइल्डर है या एल्डरली है, जेनेटिक फैक्टर क्या है, फार्माकोजेनेटिक्स क्या क्या है, रीनल और हेप्टिक इम्पेयरमेंट क्या है, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी क्या क्या है। फिर हमारा आता है थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स, इसमें पॉलीफार्मेसी, लॉन्ग टर्म थेरेपी, मेडिकेशन एरर, नॉन कॉम्प्लियंस, मैनेजमेंट का क्या है, एडीआर्स के आइडेंटिफिकेशन हमारा सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, साइंस क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है जो अर्ली में दिखाई देते हैं, टेक करेंगे प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ हमारा सस्पेक्टेड ड्रग, इसमें स्टॉप करेंगे, ऑफेंडिंग जो ड्रग होगी उसे इमिडिएटली अवॉइड करेंगे, रीचैलेंज करेंगे अगर सर्व रिएक्शन होगी तब। इसके बाद हमारा आता है सिंपैथोमेटिक या फिर हमारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिन्स या फिर जो है हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए आती है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हमारा सर्व इन्फ्लामेशन के लिए, आईवी फ्लूइड्स हमारा सर्व केसेस के लिए, डोज एडजस्टमेंट या फिर हमारे ड्रग का सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम रिड्यूस कर देंगे डोज को जब हमारा रिएक्शन होगा डोज रिलेटेड, रिप्लेस करेंगे सेफर अल्टरनेटिव को, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एंटीडोट्स। फिर हमारा नेलोजोन जो कि ओपियोइड हमारा जो ओवरडोज के कारण हो जाता है, या फिर हमारा डिसेंटाइजेशन अगर हमारा नेसेसरी है तो रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, रिपोर्ट करेंगे हम फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का पीवीपीआई को, डॉक्यूमेंटिंग करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा यूजिंग एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म्स का। जिसके बाद हमारा होगी पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग में एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट एडीआर के बारे में, एडवाइस करेंगे फ्यूचर ड्रग अवॉइडेंस के बारे में। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है, वो हमारा है एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया, पीवीपीआई, स्ट्रक्चर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया, पीवीपीआई एक नेचुरल प्रोग्राम है जो कि मॉनिटर करने के लिए, डिटेक्ट, एसेस या फिर प्रिवेंट करने के लिए एडीआर्स को, ताकि इंश्योर कर सके सेफ्टी ऑफ मेडिसिन को यूज़ कर सके उसे इंडिया में, जो कि इंडिया में यूज़ हो रही मेडिसिन उनके लिए। इन फंक्शन में कोलैबोरेशन में WHO प्रोग्राम के साथ इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग होती है, ये फंक्शंस करती है। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या है एडीआर, जो कि हमारा सिस्टम इन इंडिया पीपीएवीआई में सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर एनसीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी जो हमारी है वो गाजियाबाद, वो एक्ट करती है एपेक्स बॉडी जो कि पीवीपीआई में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो सबसे पहला है कलेक्शन या फिर एनालिसिस या एवोल्यूशन करेंगे एडीआर डाटा का, मेंटेनेंस होगा नेशनल एडीआर डाटाबेस का, सबमिशन होगा एडीआर रिपोर्ट्स का, और WHO अपसला जो मॉनिटरिंग सेंटर होगा उसका, यूएमसी या फिर हमारा वाया वीजी फ्लो के, ट्रेनिंग हमारा या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए। जिसके बाद हमारा आता है एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर जो कि हमारा आता है AMCs, जो कि लोकेट है हमारा मेडिकल कॉलेज में, टीचिंग हॉस्पिटल में और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हैंड होंगे बाया कोऑर्डिनेटर के, यूजुअली हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। फंक्शन क्या क्या है, कलेक्शन होगा एडीआर रिपोर्ट्स का हेल्थ केयर प्रोफेशंस में, फिर डाटा एंट्री होगी और वैलिडेशन होगा और फॉलोअप होगा रिपोर्टेड एडीआर्स का। जिसके बाद हमारा आता है रिपोर्टिंग सोर्सेज क्या क्या है, हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशन जैसे फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सेज, डेंटिस्ट, पेशेंट या फिर कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग अलाउड है। अगर हम एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसेस इंडिया के बारे में बात करें, डिटेक्शन होगा सस्पेक्टेड एडीआर का, फिलिंग हो गए एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म पेपर, ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन में, सबमिशन होगा नियरेस्ट AMC में और डाटा एंट्री होगा विजी फ्लो में। असिस्टेंट और सिग्नल का डिटेक्शन, रेगुलेटरी हमारा एक्शन अगर रिक्वायर्ड है तब, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीवीपीआई हमारा क्या है, तो फार्मासिस्ट एक की और एक्टिव रोल करता है सक्सेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया में, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडीआर, मॉनिटर करेंगे पेशेंट जो सस्पेक्टेड एडीआरस होंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि ड्यूरिंग थेरेपी में है, रिपोर्ट करेंगे एडीआरस का, जैसे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म्स एक्यूरेटली को,
रिपोर्ट करेंगे सीरियस, रेयर या फिर अनएक्सपेक्टेड एडीआर्स को, इनकरेज करेंगे रिपोर्टिंग अगर हमारा इफ कैजुअलिटी अनसर्टेन है। जिसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलोअप, जिसमें हम मेंटेन करेंगे हमारा हमारा जो प्रॉपर पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड है, प्रोवाइड करेंगे फॉलोअप जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी रिक्वायर्ड है AMC के लिए, फिर पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेट करेंगे पेशेंट अबाउट किसके पेशेंट पॉसिबल की ADRs को, एडवाइस करेंगे अर्ली रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिपोर्टिंग को, इम्प्रूव करेंगे हम मेडिकेशन एडहेरेंस या फिर सेफ्टी को। फिर आता है अवेयरनेस और सेफ्टी, एजुकेट करेंगे हेल्थ केयर हमारा प्रोफेशनल को PVPI के बारे में। फिर हमारा प्रमोट करेंगे ADR रिपोर्टिंग कल्चर को हॉस्पिटल में और कम्युनिटी फार्मेसीज में, फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेट करेंगे सिग्नल डिटेक्शन में, असिस्ट करेंगे ड्रग को किसमें, ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन में। जिसके बाद हमारा आता है सपोर्ट करेंगे रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग में। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, तो इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की सेफ्टी को, रिड्यूस करने के लिए मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ड्यू टू ADRs के लिए, सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी एक्शन जैसे कि लेबल वार्निंग, रिस्ट्रिक्टेड यूजेज, ड्रग की विड्रॉल हमारी हो गई, या फिर हमारी स्ट्रेंथ हो गई रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स की। यूनिट 4 जिसका हमारा क्वेश्चन आता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कम्युनिटी फार्मेसी या फिर हम रिटेल फार्मेसी एक हमारी हेल्थ केयर की फैसिलिटी है जो प्रोवाइड कराती है मेडिसिन्स को हमारी और हमारी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, फार्मास्यूटिकल केयर को डायरेक्टली टू द पब्लिक के लिए। ये मोस्ट एक्सेसिबल हेल्थ केयर यूनिट है जो एक्ट करती है वाइटल किसके बीच, लिंक के बीच, बिटवीन किसके बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी फिजिकल लेआउट, अब एक वेल हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी फार्मेसी है उसमें इंक्लूड होता है डिस्पेंसिंग एरिया। तो डिस्पेंसिंग एरिया में हमारा क्या होगा, डिस्पेंसिंग एरिया में हमारा सबसे पहला आएगा फिजिकल लेआउट, जिसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी फार्मेसी होगी जो इंक्लूड करेगी डिस्पेंसिंग एरिया को। डिस्पेंसिंग एरिया में हमारा क्या होगा, फार्मेसी का प्रिस्क्रिप्शन का रिसेप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की फिलिंग और लेबलिंग, डिस्पेंसिंग काउंटर। स्टोरेज एरिया में हमारा आएगा सेल्स या फिर टैबलेट, किसके लिए, टैबलेट कैप्सूल सिरप्स के लिए, रेफ्रिजरेटर वैक्सीन या फिर थर्मोलेबल ड्रग्स के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के लिए। फिर सेपरेट करेंगे स्टोरेज के लिए, किसके लिए, हमारा H हो गया और हमारा H1 ड्रग्स हो गया, या फिर हमारा X वाली जो ड्रग्स हो गई शेड्यूल की उनके लिए, नारकोटिक और साइकोट्रिप के लिए जो अंडर लॉक और की में रहेंगी। फिर आएगा पेशेंट काउंसलिंग एरिया, जो कि हमारा सेमी प्राइवेट स्पेस होता है और यूज़ किया जाता है मेडिकेशन काउंसलिंग या फिर हेल्थ केयर एडवाइस के लिए। जिसके बाद हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, इसमें हमारा रिकॉर्ड की कीपिंग होती है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं, परचेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, बिलिंग और अकाउंट्स होते हैं। जिसके बाद आता है हमारा पर्सनल में हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि मैंडेटरी रहता है। फिर फार्मेसी असिस्टेंट या फिर हेल्पर आ जाता है, स्टोर मैनेजर जो कि इन लार्ज फार्मेसीज में होता है। फिर आता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट जो कि इंडियाज़ में है। तो सबसे पहले कि फार्मेसी लाइसेंस होना चाहिए, जो रिटेल ड्रग लाइसेंस जो कि हमारा फॉर्म 20 and 21 है। फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 के उसमें। फिर हमारा आता है कॉम्प्लियंस होता है किसका, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का जो कि हमारा 1914 है, और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट हमारा जो कि 1945 है। फिर हमारा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। सबसे पहला हमारा फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हो गया, जिसमें डिस्पेंसिंग होगा प्रेस्क्रिप्शन की मेडिसिन की, डिस्पेंसिंग होगी ODC की मेडिसिन की, प्रॉपर हेड लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी। चेक करेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए, प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे हम डोज के एरर के लिए, ड्रग के इंटरेक्शन के लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के लिए। फिर आता है पेशेंट ओरिएंटेड सर्विसेज, जैसे कि पेशेंट काउंसलिंग, डोज रूट ड्यूरेशन हो गई हमारी, साइड इफेक्ट्स हो गए या फिर प्रिकॉशंस हो गए, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन हो गए या फिर मेडिकेशन एडहेरेंस सपोर्ट हो गया, एडवाइस होगा माइनर एलेंट जैसे कि कोल्ड फीवर या फिर एसिडिटी में। जिसके बाद हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है क्लिनिकल और हेल्थ सर्विसेज। तो मॉनिटर करेंगे हम क्रोनिक डिजीज जैसे कि हमारा BP हो गया या फिर कि ब्लड ग्लूकोज हो गया हमारा,
ये और फार्माकोविजिलेंस जैसे कि डिटेक्शन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे हमारा ADR के बारे में, या फिर हमारा जो कि हमारा आता है PVPI में, जिसमें रेफरल होगा फिजिशियन जब हमारा रिक्वायर्ड होगा तब। हेल्थ प्रोफेशन सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस की होगी, फिर फैमिली प्लानिंग एडवाइस होगी, स्मोकिंग सेसेशन कैंसिलिंग होगी, न्यूट्रिशन एडवाइस होगी। जिसके बाद हमारा आता है कमर्शियल सर्विसेज, परचेज और इन्वेंट्री कंट्रोल, जेनरिक हमारा सब्सटीट्यूशन जब हमारा परमिटेड होगा तब, सेल ऑफ मेडिकल डिवाइस या फिर कॉस्मेटिक का। इसके बाद हमारा आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पेशेंट। तो सबसे पहला है सप्लाई सेफ इफेक्टिव क्वालिटीमाइजेशन, इंश्योर करना कि करेक्ट ड्रग हो, डोज हो, डोजेस फॉर्म हो, ड्यूरेशन हो, मेंटेन करना है हम पेशेंट या फिर कॉन्फिडेंटली, फिर उसे प्रोवाइड करेंगे हम अनबेस्ड और या फिर एथिकल डिवाइस को, अवॉइड करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के इनकरेजमेंट को। फिर हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड फिजिशियंस, जिसमें हमारा आएगा कि रिस्पेक्ट करेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन की, कम्युनिकेट करेंगे प्रिस्क्रिप्शन जो एरर या फिर ड्रग इंटरेक्शन होंगे, अवॉइड करेंगे सर्कमस्टेंस जो कि प्रिस्क्राइबर के होंगे। फिर हमारा कोऑपरेट करेंगे पेशेंट की केयर के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रोफेशन, मेंटेन करेंगे प्रोफेशन की कंपेटेंस। फिर फॉलो अप करेंगे फार्मास्यूटिकल के एथिक्स को, अवॉइड करेंगे अनएथिकल प्रैक्टिसेस को, और पार्टिसिपेट करेंगे कंटिन्यूसिंग फार्मेसी एजुकेशन CPE में। फिर हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल यूज मेडिसिन के उनको, पार्टिसिपेट करने के लिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में, प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज़ हो सके, कम मिसयूज़ हो एंटीबायोटिक या फिर कंट्रोल ड्रग्स का, सपोर्ट करें नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ का। फिर आती है लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटेन करने के सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स को, डिस्पेंस करने के ड्रग एज पर लॉ के साथ, प्रिवेंट करने के लिए सेल ऑफ स्पूरियस या फिर एक्सपायर्ड ड्रग्स की, और इंश्योर करने के लिए कॉम्प्लायंस किसके साथ, ड्रग के शेड्यूल के साथ। जिसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इंटरप्रिटेशन एरर, लीगल एक्सेप्ट, जो कि 7 to 10 मार्क्स का है। तो ये एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मासिस्ट की, जो इन्वॉल्व करती है रिसीविंग करने के लिए, इंटरप्रेटिंग या फिर चेकिंग करने के लिए, डिस्पेंसिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को, ताकि इंश्योर कर सके सेफ और रेशनल यूज़ हो मेडिसिन का। प्रॉपर हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है वो मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है मेडिकेशन के एरर को, और इंश्योर कर देता है लीगल कॉम्प्लियंस को। सबसे पहला आता है प्रिस्क्रिप्शन की इंटरप्रिटेशन, तो जिसकी डेफिनेशन क्या है, तो प्रिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है अंडरस्टैंड या फिर एवेल्युएट करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा गया है जिस भी रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट के बिफोर इस डिस्पेंसिंग करने से पहले। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो प्रिस्क्रिप्शन के हमारे पार्ट है, सबसे पहले हमारा आता है, हमारा आ गया डेट, फिर हमारा आ गया पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। फिर सुपरस्क्रिप्शन जिसका सिंबल हमारा RX होता है, जो कि हमारा सिंबल रेसिपी होती है। फिर हमारा है इंक्रिप्शन जिसमें नेम ऑफ ड्रग्स, स्ट्रेंथ, डोजेस फॉर्म आती है। फिर हमारा आता है सब्सक्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है। फिर आता है सिग्ना या फिर हम ट्रांसक्रिप्शन भी जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए। फिर प्रिस्क्राइबर की डिटेल जैसे उसका नेम, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमारा जो फार्मासिस्ट मस्ट चेक करता है, जो कि हमारा जो चेक करता है करेक्ट डोज का नेम हो, जेनरिक या ब्रांड हो, स्ट्रेंथ या डोजेस फॉर्म, डोज उसकी फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन बिफोर फूड के एट या बेड टाइम पे लेना है, एलिजिबिलिटी क्या है, अगर कंप्लीटनेस क्या है, तो प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स क्या होती है। तो डेफिनेशन प्रिस्क्रिप्शन एरर एक फेलियर होता है जब प्रिस्क्राइबिंग प्रोसेस में जब फेलियर आता है, वो कॉज करता है एक लीड इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज़ को और पेशेंट को हार्म करता है। जिसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एरर, जिसमें हमारे 5 टाइप्स के हमारे होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वो हमारा आता है एरर इन ओमिशन। ओमिशन में मिसिंग होगा पेशेंट का एज और वेट, मिसिंग होगा डोज और डोजेस फॉर्म, अब्सेंस होगा प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर। इसके बाद हमारा आता है एरर इन कमीशन। इसके बाद रॉन्ग ड्रग होगी, रॉन्ग ड्रग या रॉन्ग डोज होगी, रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होगी या ड्यूरेशन होगी। फिर आता है डोजिंग एरर, इसमें ओवरडोज या फिर अंडर डोज होगी, इनअप्रोप्रिएट डोज होगी पीडियाट्रिक जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए।
जिसके बाद हमारा आता है थेरेपेटिक एरर, जिसमें ड्रग का इंटरेक्शन हो जाएगा या ड्रग डिजीज का इंटरेक्शन हो जाएगा या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होंगी। जिसके बाद हमारा आता है डिस्पेंसिंग रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन एरर, जिसमें इलीगल हैंड राइटिंग होगी या फिर यूज होगा अनशेप एब्रीविएशन, जैसे कि हमारा OD हो गया, QD हो गया, फिर हमारा उसमें हमारे जैसे हो गई। तो कॉज में हमारा जैसे प्रिस्क्रिप्शन एयर है, कॉजेज क्या है कि पुअर हैंडलिंग हो गई, लैक ऑफ प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन की कमी हो गई, सिमिलर ड्रग नेम जैसे कि लासा ड्रग जैसे हमारी हो गई, फिर हमारा हैवी वर्कलोड हो गया, इनएडिकेट फार्माकोलॉजिकल नॉलेज हो गई। जिसके बाद हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एरर, जो प्रॉपर हमारा प्रिस्क्रिप्शन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए स्टैंडर्ड एब्रीवेशन का, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए प्रिस्क्राइबर के साथ में, पेशेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, कंप्यूटराइज प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम होना चाहिए। जिसके बाद हमारा आता है लीगल एक्सेप्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन इंडिया, जो कि हमारा सबसे पहला आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा 1914, या फिर हमारा 1914 रूल 1914(5), जिसमें हमारा ओनली जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वो डिस्पेंस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को। प्रिस्क्रिप्शन हमारा फॉर्म है जो है हमारा RMP में रजिस्टर्ड होगा, वो हमारा करेगा। जिसके बाद हमारा जो ड्रग और जो हमारे ड्रग शेड्यूल और लीगल कंट्रोल है, तो शेड्यूल में हमारा H में हमारा आता है सोल्ड करेंगे ओनली वैलिड प्रिस्क्रिप्शन को, H1 में हमारे प्रिस्क्रिप्शन रिटेन्ड होगा जब सेपरेट रजिस्टर्ड होगा, X हमारा है कि डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन होगा जैसे स्पेशल स्टोरेज के लिए, और G हमारा क्वेश्चन जो अगर टू बी टेकन अंडर, अगर हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर कोई दवा लेते हैं तब में। फिर हमारा आता है वैलिड प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारा लीगल प्रिस्क्रिप्शन कंटेन करता है, हमारा क्या क्या कंटेन करता है, वो हमारा कंटेन करता है डेट, पेशेंट नेम एज, ड्रग नेम स्ट्रेंथ डोजेस फॉर्म, डायरेक्शन फॉर यूज, प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आता है हमारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जिसमें H1 रजिस्टर्ड हमारा होता है, वो इसमें पेशेंट का नेम, प्रिस्क्राइबर की डिटेल्स, क्वांटिटी सप्लाइड, फिर प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा प्रिजर्वेशन होता है प्रिस्क्रिप्शन एज पर लॉ, मेंटेनेंस ऑफ सेल रिकॉर्ड। जिसके बाद हमारा आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फार्मासिस्ट की, तो रिफ्यूज़ करने के लिए डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन इज हमारा इनकम्प्लीट है, इनलीगलेबल है या फिर एलिजिबल है या फिर सस्पेक्टेड है फेक में, नो अल्ट्रेशन विदाउट प्रिस्क्राइबर कंसेंट, नो ऑथराइजेशन है, रिफिलिंग है, अगर इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी और कॉम्प्लियंस को। रोल ऑफ पेशेंट इन सेफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या है, तो प्रिस्क्रिप्शन जजमेंट हमारा स्क्रीनिंग प्रिस्क्रिप्शन, इथिकल डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस हो गई, प्रिवेंशन करना मेडिकेशन के एरर की, रिपोर्ट करना ADR या फिर मेडिकेशन एरर की। जिसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट करना हमारा ADRs को और हमारा मेडिकेशन एरर को, एजुकेटिंग करना पेशेंट को और कैरेक्ट मेडिसिन यूज़ के लिए। फिर हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन रोल, हेल्थ एजुकेशन जिसका रोल क्या है फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है प्रोवाइड करने का, इंफॉर्मेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए किसी इंडिविजुअल को या फिर कम्युनिटीज़ को, ताकि वो प्रमोट कर सकें हमारे हेल्थ बिहेवियर, डिजीज़ के प्रिवेंशन को, रेशनल हमारे यूज़ ऑफ मेडिसिन को, फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट ये हमारे एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो कि प्ले करते हैं वाइटल रोल हेल्थ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में थ्रू एजुकेशन के, काउंसलिंग के और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। हेल्थ एजुकेशन कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसके सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। तो हेल्थ एजुकेशन एम करता है इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस और पीपल की रिगार्डिंग हेल्थ के लिए और डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये प्रमोट करता है हेल्थी लाइफस्टाइल को, प्रिवेंट करता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, इंश्योर करता है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को, इम्प्रूव करता है ट्रीटमेंट एडहेरेंस को, क्रिएट करता है हेल्थ अवेयरनेस को कम्युनिटी में। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ एजुकेशन में क्या है, तो जो डिजीज़ है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रोग्राम में, तो फार्मासिस्ट एजुकेट करता है पब्लिक हेल्थ को कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हमारा TB हो गया, HIV हमारा हो गया, या फिर हमारा एड्स हो गया, फिर मलेरिया हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा, इंपॉर्टेंस बताता है अर्ली डायग्नोसिस की या फिर ट्रीटमेंट की। फिर नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंडिया में होते हैं, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जिसे हम NTEP कहते हैं, जिसमें हमारा क्या है कि
जो इसमें हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को टीबी के सिम्टम्स के बारे में, इंपॉर्टेंस बताएंगे, कंप्लीटिंग एंटी टीबी थेरेपी के बारे में, प्रिवेंट करेंगे ड्रग के रेजिस्टेंस को। फिर हमारा आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP, जिसमें अवेयरनेस देंगे HIV ट्रांसमिशन को, प्रिवेंशन को प्रमोट करेंगे, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को, काउंसलिंग करेंगे हम, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART के एडहेरेंस को, जिसमें हमारा फिर हमारा आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं UIP, जिसमें हम क्रिएट करेंगे वैक्सीन अवेयरनेस को, एजुकेट करेंगे वैक्सीन शेड्यूल्स को, एड्रेसिंग करेंगे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को। जिसके बाद हमारा आता है प्रमोशन ऑफ रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसमें एजुकेट करेंगे पेशेंट को करेक्ट डोज या फिर ड्यूरेशन हो, अवॉइड करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के लिए, डेंजर बताएंगे एंटीबायोटिक का मिसयूज करने के लिए, इनकरेज करेंगे यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन का। फिर आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेलनेस एजुकेशन के लिए, तो फार्मेसी गाइड करता है उन्हें इस पे, उन्हें गाइड करता है एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन पे, फिजिकल एक्टिविटी एक्सपीरियंस पे, स्मोकिंग एसेसेशन या फिर अल्कोहल के कंट्रोल पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। फिर आता है मैटरनल या फिर चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इन्फेंट न्यूट्रिशन की एडवाइस देंगे। फिर आता है हमारा फार्माकोविजिलेंस या फिर पेशेंट सेफ्टी, इसमें एजुकेट करेंगे पेशेंट को, आइडेंटिफाई करेंगे या फिर रिपोर्ट करेंगे ADR को। पार्टिसिपेशन होगा PVPI का अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। फिर हमारा इंश्योर करेंगे सेफ जो हमारा मेडिसिन यूज़ है उसका। जिसके बाद हमारा आता है मेथड यूज बाय फार्मासिस्ट फॉर हेल्थ एजुकेशन, जिसमें 1-to-1 पेशेंट की काउंसलिंग होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, हेल्थ क्रैम्स हमारे होंगे जैसे अवेयरनेस ड्राइव्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लीफलेट्स का या फिर पोस्टर का, यूज़ होगा डिजिटल मीडिया या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स का। इंपॉर्टेंट हमारे फार्मासिस्ट में क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फार्मासिस्ट में इन हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, तो इम्प्रूव करेगा ट्रीटमेंट के आउटकम्स को, रिड्यूस करेगा डिजीज के बर्डन को, इनहेंस कर देगा कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को, और स्ट्रेंथ देगा हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोग्राम सिस्टम में। फिर आता है OTC ड्रग्स क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस और रिस्क क्या है जो कि मैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन। OTC एक मेडिसिन है जो कि सोल्ड होती है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, प्रिवेंशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, माइनर या फिर सेल्फ लिमिटेड जो हमारी इलनेस होती है उसके लिए ये हमारी ड्रग कंसिडर करी जाती है, सेफ होती है, इफेक्टिव होती है, और हम जब इसे यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लेबल इंस्ट्रक्शन के करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है हमारे OTC ड्रग की, तो हमारे क्लासिफिकेशन है सबसे पहला हमारा आता है वो हमारा आता है बेस्ड ऑन थेरेपेटिक यूज, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन यूज किए जाते हैं पेन और फीवर में। फिर आता है एंटासिड या फिर एंटी अल्सर एजेंट्स, फिर जैसे कि अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड फैमोटोडीन, जिसे हम यूज़ करेंगे एसिडी या फिर हार्ट बर्न में। जिसके बाद हमारा आता है कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन, जिसमें हमारी आती है जैसे कि हमारी एंटीहिस्टामिन्स हो गई, डीकंजेस्टेंट्स हो गए, एक्सपेक्टोरेंट्स हो गए, जिसे यूज़ करेंगे कॉमन कोल्ड या फिर कफ में। फिर आता है हमारा एंटी डायरियल या फिर लैक्सेटिव, जैसे ORS, लोप्रीमाइड, फिर हमारा बल्क लैक्सेटिव हो गया। फिर आता है टॉपिकल प्रिपरेशन जैसे एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल हो गया, एनाल्जेसिक बाम्स हो गए। फिर आता है विटामिन एंड मिनरल जैसे कि आयरन, जैसे कि हमारा आता है हमारा जैसे हो गया हमारा आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन बेस्ड ऑन लीगल स्टेटस या फिर जो कि इंडिया में है, जैसे कि ड्रग जो हमारा नॉट इंक्लूड में हमारे जैसे H हो गया हमारा, या H1 हो गया, या फिर हमारा X जो शेड्यूल में है। जनरली इंक्लूड होगी मेडिसिन जो कि शेड्यूल K में होगी, जो हाउस होल्ड रेमेडीज़ होगी, सोल्ड करेंगे अंडर फार्मासिस्ट के सुपरविजन पर। एडवांटेजेस क्या क्या है, सबसे पहले बेनिफिट टू पेशेंट के लिए ईजी और क्विक एक्सेस होता है मेडिसिन का, सेव टाइम कर देता है, मेडिकल हमारा कंसल्टेशन का कॉस्ट हमारा कम बचाता है, सेव करता है माइनर हमारे जो होते हैं एलिमेंट्स के लिए, और इंकरेज करता है सेल्फ केयर के लिए। जिसके बाद हमारा आता है बेनिफिट्स टू हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे कि हमारा रिड्यूस हो जाता है बर्डन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स में, इंप्रूव कर देता है हमारा हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को रूरल एरियाज में, प्रोमोट करता है रेशनल हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन के। फिर हम आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, एडवाइस करता है हमारा जो करेक्ट ड्रग के सिलेक्शन के लिए, प्रोवाइड करता है प्रॉपर काउंसलिंग, फिर इंश्योर करता है सेफ यूज़ ऑफ OTC मेडिसन। तो अगर रिस्क एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो रिस्क और डिसएडवांटेजेस OT मेडिसिन के क्या क्या है, तो हमारा OTC मेडिसिन के लिए तो मेडिकेशन रिलेटेड रिस्क जो कि इनकरेक्ट सेल्फ डायग्नोसिस हो गया, ओवरडोज या अंडरडोज हो गया, प्रोलॉन्ग्ड हमारा यूज़ हो गया विदाउट मेडिकल डिवाइस के,
हमारा ड्रग इंटरेक्शन हो गया, फिर ADRs हो गया, इंटरेक्शन हो गया प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन के साथ में। इंक्रीज करेगा रिस्क किस में, चिल्ड्रन में और एल्डरली या फिर प्रेग्नेंट वूमेन में। मिसयूज या फिर एब्यूज, ओवर यूज हो जाएगा एनाल्जेसिक का तो लीवर किडनी का डैमेज हो सकता है। मिसयूज हो जाएगा कफ सिरप का, एंटीबायोटिक का मिसयूज होगा तो ये हमारा जो नॉट ट्रू होती है नॉट ट्रू होती है OTC में, ऑफ्टन रॉन्गली यूज होती हैं। इसके बाद हमारा आता है मास्किंग दी सीरियस डिजीज़। तो अगर टेम्परेरी जो सिम्टम होते हैं, रिलीव होते हैं, वो डिले कर देते हैं डायग्नोसिस के लिए, जिससे हमारा क्रोनिक एसिडिटी हो गया। मास्किंग करेगा गैस्ट्रिक अल्सर को, मेजर करेंगे और मिनिमाइज OTC ड्रग रिस्क को, जैसे कि प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग हो गई, पेशेंट फार्मासिस्ट के द्वारा लिमिटिंग ड्यूरेशन ऑफ यूज़ हो गया। फिर हमारा रीडिंग फॉलोइंग हमारे जो लेबर इंस्ट्रक्शन हो गया, रेफरल टू डॉक्टर होगा अगर सिम्टम परसिस्ट करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है वो हमारा आता है सेल्फ मेडिकेशन, बेनिफिट्स, रिस्क और फार्मासिस्ट का रोल क्या है, 7 नंबर के क्वेश्चन में। तो रेफर करता है हमारा सेल्फ मेडिकेशन सिलेक्शन या फिर यूज़ ऑफ मेडिसिन में, जो कि इंडिविजुअल होता है ट्रीट करने के लिए सेल्फ ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज इलनेस को, जो कि सिम्टम्स जिन्हें विदाउट कंसल्ट करें फिजिशियन की। ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं OTC ड्रग्स में, जो हमारा वाइड स्प्रेड होती है प्रैक्टिस में डेवलपिंग करने के लिए कंट्री इंडिया के जैसी। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन क्या है, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ पेशेंट के लिए क्विक रिलीफ होगा, माइनर एलिमेंट्स के लिए जैसे हेडेक, कोल्ड, हमारा एसिडिटी, सेव टाइम करेगा, कॉस्ट ऑफ डॉक्टर कंसल्टेशन में होगा, प्रमोट करेगा सेल्फ केयर के लिए और पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट के लिए, यूज़फुल होगा रूरल और रिमोट एरियाज़ में, लिमिटेड मेडिकल एक्सेस में। फिर हमारा बेनिफिट होगा किसके लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, रिड्यूस करेगा वर्कलोड को हॉस्पिटल्स में और फिजिशियन में, अलाउ करेगा डॉक्टर को सीरियस इलनेस में, इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर की एफिकेसी को। रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, हेल्थ सबसे पहला आता है हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिलेटेड रिस्क, जैसे रॉन्ग सेल्फ डायग्नोसिस हो गया, मास्किंग करने के लिए सीरियस डिजीज़ का, डिले करने के लिए सीकिंग मेडिकल केयर के लिए। फिर आता है B ड्रग रिलेटेड रिस्क, जिसकी ओवरडोज हो गया, अंडरडोज हो गया। जिसके बाद हमारा आता है ड्रग या फिर फूड इंटरेक्शन हो जाएगा। ADRs हो गए हमारे, इंक्रीज कर देंगे रिस्क चिल्ड्रन में, एल्डरली या फिर प्रेग्नेंट वूमेन में। फिर आता है पब्लिक हेल्थ रिस्क, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ड्यू टू मिसयूज में आती है, डिपेंडेंस या फिर अब्यूज़ होगा सर्टेन मेडिसिन का, यूज्ड होंगे हम यूज़ होगी एक्सपायर्ड और इनएप्रोप्रिएट ड्रग्स। जिसके बाद हमारा फार्मासिस्ट क्या रोल है सेल्फ मेडिकेशन में। सबसे पहला हमारा आता है पेशेंट का असिस्टमेंट, इसमें हमारा आस्क करना है सिम्टम्स या ड्यूरेशन क्या है, एज क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, या फिर करंट मेडिकेशन क्या है। रेशनल ड्रग सिलेक्शन, जिसमें हमारा ड्रग जो हमारा अप्रोप्रिएट है OTC मेडिसिन रेकमेंड करेंगे अप्रोप्रिएट OTC मेडिसिन को और अवॉइड करेंगे हाई रिस्क ड्रग्स को, सिलेक्ट करेंगे करेक्ट डोज को और डोजेस फॉर्म को। जिसके बाद आता है पेशेंट का काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग में हमारा आता है पेशेंट की काउंसलिंग में हमारा जो हमारा आता है वो हमारा आता है एक्सप्लेन करेंगे किसकी, डोज फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन को, साइड इफ़ेक्ट्स को, प्रिकॉशंस को, जब हम स्टॉप करेंगे मेडिसिन को या फिर तब हम कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से। रेफरल टू फिजिशियन, रेफर करेंगे हम कि सिम्टम्स हमारे परसिस्ट करेंगे या फिर बुरे ना हो और सर्व हमारा जो अनयूजुअल सिम्टम प्रेजेंट ना हो और प्रिवेंट कर सके बिलोंग टू हाई रिस्क ग्रुप को, पेशेंट बिलोंग ना करता हो हाई रिस्क ग्रुप को। जिसके बाद फिर हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन या फिर सेफ्टी, प्रमोट करेंगे रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को, प्रिवेंट करेंगे मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक या फिर स्टेरॉइड्स को, इनकरेज करेंगे रीडिंग मेडिकल लेवल्स को, पार्टिसिपेट करेंगे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, मेजर करेंगे मेजर फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन। फार्मासिस्ट सुपरविजन होना चाहिए, लिमिटेड ड्यूरेशन होना चाहिए ड्रग के यूज़ का, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होने चाहिए और ADR की रिपोर्टिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमारी ये वीडियो इधर ही तक थी। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।